क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबको काफी ज्यादा मजा आ रहा हो। लुकिज्म खत्म भी होने वाला है। बाकी मुझे ऐसा लगता है अगर आप लुकिज्म देख रहे हो तो गाइज आप सबको मेरी बाकी सारी वीडियोस भी देखनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ और चैनल्स भी है मेरे, जैसे कि एक तो रिकैप वाला हो गया या फिर एक हो गया रोम कॉम वाला। लेकिन उसके अलावा भी मेरे कुछ चैनल्स है। अगर इस वाली वीडियो पे पक्का पक्का मैं आपको बताऊंगा जिसमें मेरा फेस भी है, रिवील हो जाएगा काइंड ऑफ, मैं वो चैनल भी आपको बता दूंगा। अगर इस वीडियो के ऊपर 2000 लाइक्स आ जाते हैं अंडर 1 वीक तो मैं पक्का आपको बताने वाला हूँ कि दूसरा मेरा कौन सा चैनल है जिसके ऊपर मैं बहुत फिटनेस कंटेंट हो गया, एक व्लॉगिंग चैनल भी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज अगर आपको जानना है तो इस वाली वीडियो के ऊपर 2000 लाइक्स कर दो यार, क्योंकि ये वाली वीडियो वैसे भी बहुत खूंखार होने वाली है। क्योंकि हम देखने वाले हैं डैनियल की पाथ, डैनियल की खुद की सोलिली कार्व्ड की हुई पाथ, जो बहुत भयंकर होने वाली है। बाकी पिछली वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि इंचियोन के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है, और इस वाली वीडियो के अंदर वहीं से कंटिन्यू होगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, और अपने दोस्त के पास वीडियो को शेयर कर दो, प्यारी सी कमेंट कर दो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर यूजी सियोन वर्सेस जैग्योना होने वाला है। बट हम देखते हैं यहाँ पर यूजी कहता है जैग्योना मैंने इमेजिन ही नहीं किया था यार तेरे से इतनी जल्दी लड़ूंगा, लेकिन तू क्या कर रहा है। ये बंदा अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा के बैठा है, हैंकी लगा के बैठा है, और ये कहते हैं यूजी सियोन मुझे नहीं लगता मुझे तेरे जैसे खुकुंदर से अभी लड़ना चाहिए, मेरे को भी टाइम बचाना है, कुछ और ज्यादा बेहतरीन चीजें करनी है। और ये बोल के ये बंदा सीधा एक बॉल टाइप है वो फेंक देता है जिससे गैस निकलती है, और यहाँ पर स्मोक हो जाती है, बहुत सारी स्मोक, लोगों की आंख नाक कान सब बंद हो जाते हैं, और ये सारे लोग भाग जाते हैं, स्पीड कुल मिला के भाग जाते हैं। और ये जैसे ही भागते हैं यहाँ हम देखते हैं भागते भागते ये कहता है मैन होल की तरफ चलते हैं, जो होल इन्होंने बना रखा है उस आंटी के ढाबे से लेके यहाँ तक में वो वाले मैन होल के पास। और यहाँ पर ये लोग कहते हैं इसको जल्दी से खोलो और चलते हैं, और ये लोग जा ही रहे होते हैं। बट हम देखते हैं ये चीज ब्लॉक्ड हो चुकी है, यहाँ पर ये चीज बंद कर रखी होती है। इतने में जो एग्जीक्यूटिव होता है यूजी सियोन का, ये कहता है स्पीड को पकड़ लो, ये लोग यहीं कहीं आसपास होंगे, और ये लोग पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में यूजी कहते हैं सो यार टेंशन मत ले, आज जैग्योना खत्म होने वाला है, मेरे को पता है, मैंने सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए उनके निकलने के, यहाँ से वो कहीं से भी नहीं जा सकते यार। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक रास्ता बचा है जिससे ये लोग जा सकते हैं, और वो है चाइना टाउन का एंट्रेंस। अगर वहां से वो लोग जाने की कोशिश करेंगे तो और भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहां पर एग्जीक्यूटिव मैंने खड़े कर रखे हैं डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के। और मेरे को पहले बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया जो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी है वो ब्लैक एलिगेटर गैंग भी है, लेकिन ये जो ट्रांसलेशन है ये कहीं ना कहीं मैं हाइवटून से भी पढ़ रहा हूँ प्लस वेबटून से भी पढ़ता हूँ, तो वेबटून्स के अंदर अलग है और यहाँ पर डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी है। सो प्लीज डोंट गेट मैड एट इट यार, मैं क्या 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 कह सकता हूँ ना। बट यहाँ पर ये लोग कहते हैं ब्लैक एलिगेटर गैंग स्लैश डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ने घेर लिया इन लोगों को। और जॉन ड्रू कह रहा होता है बेटे अब निकल के दिखा, मैं बताता हूँ। बट यहाँ पर जैक कह रहा होता है डैनियल पार्क हम यहाँ पर रुक सकते हैं, हमें और चीजें करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत कैजुअलिटीज हो जाएंगी, स्पीड बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर सकता है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को। मेरी बात समझ और गिव अप कर दे यार, हम लोगों को ज्वाइन कर ले, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर सैमुअल भी होता है, सुट्टे मार रहा होता है, जिसपे डैनियल पार्क कहता है मैं यहाँ पे गिव अप नहीं करने वाला हूँ, मैं फाइट करने वाला हूँ, मेरे लिए नहीं इंचियोन के लिए। और यहाँ पर ये सारे लोग फाइट करने लग जाते हैं, और जैक सोचते हैं कि यार इस चीज का कोई मतलब नहीं है यार, स्पीड अभी खत्म होने वाली है, लेकिन फिर भी। और यहाँ पर ये लोग अटैक करते हैं, बट हम देखते हैं ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग है, इन लोगों ने सब लोगों को तोड़ दिया। और जैक सोच रहा होता है ये सच में स्ट्रॉन्ग है यार। और इस बंदे का नाम हाइवटून के ऊपर संग जीगल है, और ये बंदा नंबर 2 है। ये कह रहा होता है आई एडमिट यार तुम लोग काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और ये लोग बढ़िया लड़ रहे होते हैं, और यहाँ पर जैग्योना के साथ भी बढ़िया फाइट कर रहे होते हैं। ओवरटर्निंग टेक्निक होती है, इसका नाम ओवरटर्निंग वॉइड टेक्निक है। जैग्योना अपनी ओवरटर्निंग वॉइड टेक्निक यूज कर रहा होता है, जो काफी अच्छे से यूज करता है ये बंदा। और ये कह रहा होता है अबे भागना है जल्दी से जल्दी। और यहाँ पर जेकेएम सोच रहा है यार ये लोग मतलब फर्स्ट जनरेशन के हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक एलिगेटर गैंग या फिर डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, वो सारे लोग इसके सामने कैसे टिक रहे हैं। इस पर जैग्योना वगैरह सबको मार मुर के कहते हैं आ जाओ कौन लड़ेगा। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर पूरी की पूरी गैंग आ चुकी है भाई, इतनी ज्यादा बड़ी गैंग, मेरी फट गई थी देख के। सारे एग्जीक्यूटिव के साथ आ चुके हैं और ये लोग लड़ने के लिए रेडी हैं। और यहाँ पर इन दोनों ने अपने अपने वेपन्स फील्ड कर लिए और लड़ने के लिए रेडी है। इधर हम देखते हैं इन दोनों को मार दिया है, और जैग्योना सोचता है शिट यार आज तो चीजें बहुत अलग है। डैनियल कहता है यहाँ पर बहुत सारे लोग यार, मैंने इतने सारे लोग अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। इतने में ये सारे लोग अटैक करते हैं, बट हम देखते हैं यहाँ पर गाड़ी आ जाती है, और गाड़ी आते ही ये दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, और ये कहते हैं ये क्या है। इतने में यहाँ पर इंचियोन टैक्सी यूनियन आ जाती है, और ये सारे के सारे लोग आ चुके हैं, और ये सारे लोग कहते हैं हम यहाँ पर जैग्योना तेरी हेल्प करने आए, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। लोग शॉक्ड है, और यहाँ पर इतने सारी पब्लिक आ चुके हैं सिर्फ हेल्प करने के लिए। लोग सोचे ये चल क्या रहा है। यहाँ पर ये ढाबे वाली आंटी भी आती है, और ये कह रही होती है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ने मेरे हस्बैंड को मार दिया, मैं क्या करूं। ये बुरी तरह रो रही होती है और कह रही होती है कोई भी जैग्योना को कुछ नहीं करेगा, हम स्पीड को प्रोटेक्ट करने आए हैं। और इन लोगों ने रास्ता भी बना दिया होता है
है। इतने में जैगियोनो कहते हैं तुम क्या कर रहे हो यार, तुम्हें परेशानी हो सकती है, तुम्हें मार सकते हो। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स ने पकड़ लिया बच्चों वगैरह सबको और वो मारने लग जाते हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर लाइनमैन कहता है जे क्यूंगनिम कुछ दिक्कत है यार, कुछ तो गलत है यहाँ पर, इंचियोन के सिटीजन स्पीड को हेल्प कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी ना यहाँ पर। इतने में हम देखते हैं सारे लोग बुरी तरह मार रहे होते हैं और लाइनमैन बार बार कह रहे होते हैं जेक सर कुछ तो बात है। इतने में जैगियोनो कहता है प्रोटेक्ट करो सिटीजन को, चाहे कुछ भी हो जाए, भागना कैंसिल करो, प्रोटेक्ट करो। यहाँ पर सारे लोग प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। डैनियल से लेके ये लड़की से लेके ये लड़के से लेके जैगियोनो सब प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। और यहाँ पर ये डॉल गिरी हुई होती है और जेक इस डॉल को उठाता है और उठा के पूछता है लाइनमैन तूने पूछा था ना मैं कहाँ गया था, मैं वहां गया था जो टाउन चाइना टाउन नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर इसने देखा कि सारी चीजें कैसे खराब हो चुकी है। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी सारे एग्जीक्यूटिव अभी इस आंटी के ढाबे को खराब करके गए थे। यहाँ पर ये बुरी तरह रो रही होती है, कह रही होती है मेरा सब कुछ खराब कर दिया, मेरे बाल बच्चे सब इन्होंने खराब कर रखे हैं, इन्होंने मेरा लैंड ले लिया, मेरे हस्बैंड को मार दिया, मैं क्या करूं। इतने में साइड से आदमी जेक को सारी बातें बताता है कि स्पीड को बचाने के चक्कर में इस औरत के साथ ये हुआ है। इन सारे के सारे लोगों ने स्पीड को छुपाने की कोशिश करी, इस चक्कर में डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी पागल होगी, इन सबको मारा, इन सबसे रिवेंज लिया, इन सबको तोड़ा। बेसिकली वो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी इन सबको इंचियोन को छोड़ के जाने को कह रही होती है। जब मतलब जो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी है उसका जो मेन गोल है वो है इंचियोन को चाइनीज लोगों से भरने का, और इसीलिए स्पीड इकलौती होप है इंचियोन की। वो सारे के सारे लोग डील कर रहे हैं सोसाइटी से, मतलब डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी, ब्लैक एलिगेटर गैंग। भाई प्लीज गुस्सा मत होना भाई, समझना एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पर ये बंदा सारी बातें बताता है कि बेशक इनके पास छोटा नंबर ऑफ लोग है, मतलब कम लोग है, लेकिन फिर भी हम लोग 1% भी डरते नहीं है इन फालतू लोगों से। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी खराब है। और यहाँ पर जेक को सारी चीजें पता चल जाती है। ये कहता है डीसीएस का सच में क्या यही सच है, ये सच में इतने खराब लोग ये इंचियोन को परेशान करके बैठे हैं, अगर हम लोग इनके साथ अलाई नहीं कर पाए तो शायद हम कीते किम को नहीं हरा पाएंगे। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे अलाई तो करना पड़ेगा। इतने में ये बंदा कहता है लाइनमैन बिग डील क्या है। इतने में ये कहते हैं बिग डील, सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि बिग डील क्या है, मैंने सिर्फ आपको देख के ज्वाइन किया था। जेक पूछता है किस लिए ज्वाइन किया था। लाइनमैन बताता है ये सिर्फ मैंने रोमांस के लिए ज्वाइन किया था, रोमांस दैट गोज अगेंस्ट एनीवन फॉर द सेक ऑफ द वीक। वीक को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सब कुछ करते हैं। जेक क्यूंगनिम मैं आपको फॉलो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में जेक कहता है लाइनमैन आई एम सॉरी यार, मैं तेरा एक स्टूपिड भाई बना इतनी देर के लिए, आई एम वेरी सॉरी। और जेक एक पंच मारता है, ये बंदा लिटरली घूमता तो घूमता है लेकिन इसकी बॉडी पूरी क्रैम्बल हो जाती है, इतना गंदा पंच मारा था जेक ने। और यहाँ पे डैनियल शॉक था, यूजे शॉक था, और ये बंदा कहता है चलो फिर तो मैं जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही करूंगा, डैनियल को बचाऊंगा। इतने में लाइनमैन कहता है तू बहुत ही बड़ा स्टूपिड है लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ ही काम करूंगा, मैं आपके साथ ही काम करूंगा जेक क्यूंगनिम, और इसीलिए मैं आपको लाइक करता हूँ। और ये बंदा लाइटनिंग बन के सब लोगों को तोड़ देता है, सारे लोगों को एक बारी में चटना चूर कर देता है। ये कहता है जैसा आप करोगे वैसे मैं ही करूंगा, मेरे सरकार हो आप यार। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ध्यान से सुन लो, बिग डील विल जॉइन स्पीड। मैं तुम सब लोगों को वार्न कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अगर कोई भी आना चाहता है तो मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ हम क्या कर सकते हैं। इतने में जे कहता है लाइनमैन मैं सिर्फ डैनियल को सेव करने वाला था, ये क्या बोल दिया तूने। इतने में लाइनमैन कहता है अरे सच में क्या कह रहे हो आप। इतने में ये कहते हैं चल कोई नहीं, कोई चॉइस नहीं है, अभी हमें अलायंस बनानी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल नहीं अच्छी। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर यूजे कहता है अनबिलीवेबल, ये कहता है यार आई एम सॉरी यार। और यूजे बोल रहा होता है मैंने ट्रिक किया था सैमुअल सीओ को सिर्फ तेरा अटेंशन पाने के लिए, लेकिन तो बिट्रे कर रहा है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को, और तूने ज्वाइन कर लिया स्पीड को जबकि तू डिसएडवांटेज पे है, तू कैसे कीते किम से लड़ने वाला है। जिसपे जेक कहता है अरे देखी जाएगी, जहां पहुंचेंगे वहां जाके खा के आ जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। जिसपे यूजे कहता है तूने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी है यार, तो अब कीते किम को नहीं रोक पाएगा क्योंकि आज तू मरने वाला है। और सारे लोग अटैक करते हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर मेरे फेवरेट सैमुअल सीओ ने इस बंदे का सर पकड़ा है और ये बंदा सब लोगों को उड़ा रहा होता है कति मॉन्स्टर बन के, भाई क्या लग रहा होता है। ये इस बंदे ने सब लोगों को उड़ा दिया और यहाँ पर वो कह रहा होता है सॉरी यार मैंने कुछ ऐसा सुन लिया जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था। जी कहता है चेस्ट मॉन्स्टर, और यहाँ पर चेस्ट मॉन्स्टर पूछता है मिस्टर यूजे सियोन क्या ये सच है कि आपने मुझे ट्रिक किया है, आपने जे किम को कीते किम के ओवर चूज किया है सच में। मुझे लगता है आपने सबसे पहले ये सारी चीजें कही है, इसका मतलब ये डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी दोनों तरफ की एनिमी बन चुकी है। भाई क्या भारी आदमी लग रहा होता है ये बंदा। इतने में जे कहते हैं क्या ये सच में रियल रीजन है कि तुम हमारे साथ साइड कर रहे हैं। इस पे कहते हैं रियल रीजन मैं तुम्हारे साथ हूँ वो ये है। अब यहाँ पर सैमुअल सीओ ने वो पूरी की पूरी बात सुन ली थी जब लाइनमैन ने पूछा था आप सैमुअल सीओ के साथ क्या करने वाले हो। इस पे यूजे सीओ ने साफ साफ बोल दिया था अरे वो कुत्ते का बच्चा है उसको छोड़ो, फेंक दो वो मिस्ट्रेस का सन है, मैं उसके साथ नहीं चलने वाला हूँ। और यहाँ पर सैमुअल सीओ ने सारी चीजें सुन ली थी क्योंकि यहाँ पे जो दीवारें है ना वो बहुत अजीब है, और ये सारी चीजें सुन के ये कहता है ऑफ कोर्स मैंने सारी चीजें सुन ली थी, मैं इसको मारूंगा। भाई क्या गंदा मुंह बनाया था इस बंदे ने। और ये
बंदा कहता है लाइनमैन मेरे को लाइटर चाहिए। इतने में यहाँ पर लाइनमैन भी कहता है ओके बेशक थोड़ी देर के लिए लेकिन मैं अब आप दोनों को साथ में लड़ते देखने वाला हूँ, बिग डील को वापस साथ में देखने वाला हूँ। भाई साहब मजा आ रहा है। अब यहाँ पर बिग डील साथ हो चुकी है जैगियोना के साथ, मतलब अब स्पीड के साथ हो चुकी है। और यहाँ पर जैगियोना कहता है मुझे नहीं पता क्या चल रहा है लेकिन मुझे लगता है सिचुएशन काफी बेटर हो चुकी है क्योंकि हमारे पास बिल्कुल हाथ में हथियार पड़े हैं और हम अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आज लॉन्ग इंटरनल वॉर खत्म होने वाली है, क्योंकि आज इंचियोन यूनाइट होके रहेगा चाहे क्या लग रहे हैं भाई साहब ये सारे, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे यूजी कहता है अच्छा तो तुम लोग यूनाइट कर रहे हो इंचियोन, अबे तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम इंचियोन को अचीव करने वाले गोल को अचीव नहीं कर सकते। और यहाँ पर डैनियल पार्क पीछे वाले बंदे को बुरी तरह मारता है और डैनियल कहता है मुझे पता था कि जेक ह्यूनिंग आप वापस आ जाओगे, मुझे पता था। इतने में एक बंदा इसको मार रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं जैगियोना से मार देता है और जैगियोना कहता है थैंक यू, तो मुझे बोलना चाहिए था बिग डील को। इतने में जेक एक और बंदे को मारता है और वो कहता है स्पीड मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास ये एक फीलिंग है छोटी सी और मैं उसको हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर लाइनमैन भी बुरी तरह मारता है, लाइनमैन खुश हो रहा होता है। इतने में एक बंदा लाइनमैन को मार रहा होता है बट हम देखते हैं यहाँ पर सैमुअल इतने आराम से इस बंदे को पकड़ता है और वो बंदा धड़ाधड़ मारता है। इतने में लाइनमैन की तरह चिड्डी गीली हो जाती है, वो कहता है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतने में सैमुअल कहता है बिग डील को मैंने बहुत ज्यादा सिखाया इसलिए प्लीज मेरे को एम्बेरस मत कर, मैंने तुम लोगों को ऐसे फालतू तरीके से नहीं सिखाया था। और यहाँ पर ये लोग कहते हैं अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग सराउंडेड हो चुके हैं, हमें क्या करना चाहिए। इतने में जैगियोना कहता है याद रखना मैंने क्या बोला था, हमें पहले अपने बेस पे जाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पे डैनियल कहता है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं हम करेंगे। इतने में सैमुअल कहता है इट्स ओके यार बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हमें सिर्फ इन लोगों के बीच में से जाना है। लोग कहते हैं चेस्ट मॉन्स्टर वाओ, तेरे पास कोई तरीका जाने का, जिसपे ये कहता है अरे हार्ड थोड़ी है यार, माना कि ये चीज मेरी काइंड ऑफ थिंग नहीं है लेकिन मैं करने वाला हूँ। और ये बंदा सिगरेट सीधा ऐसे ऊपर ये जो फायर बॉल्स है ना इनके ऊपर फेंक देता है और यहाँ पर आग लग जाती है। भाई इस बंदे ने तो कभी इस चैप्टर के अंदर भाई सब क्या ओरा क्रिएट कर दिया, अपना गदर लग रहा होता है और गदर कांड भी कर दिया होता है। लोग कह रहे हैं आग 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 भागो भागो भागो, ये जितने भी लैंटर्न से इनके ऊपर फायर लग चुकी है भागो। अब यहाँ पर हम देखते हैं सारे लोग भाग चुके हैं। जैगियोना कहता है यार क्या बात है यार, ये तो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव सॉल्यूशन है, डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ब्रेकअप हो रही है इसलिए हमें भागना चाहिए। और यहाँ पर गाड़ी वाड़ी भी होती है, यहाँ पर सारे लोग भाग चुके हैं, कुल मिला के ये लोग भाग जाते हैं। ये कहते हैं चाइनीज है और यहाँ पर ऐसे करके सारे लोग भाग चुके हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर पूरी स्पीड जैगियोना स्पीड बिग डील सब आ चुके हैं, जिसपे जैगियोना कहते हैं थैंक यू सो मच यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सारे लोग स्पीड के सेक के लिए हेल्प कर रहे हो, मैं इंशियोन के बिहाफ पे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जेक पूछता है मेरे पास एक क्वेश्चन है कि सिर्फ स्पीड के पास इतने ही मेंबर्स है, जिसपे हमारे इन दोनों लोगों के पास बहुत सारे डाउट हो जाते हैं। ये लोग कहते हैं हम तो गए भाई, हमारा कुछ नहीं होने वाला। लाइनमैन कहता है अपने दिल को फॉलो करोगे तो यही होएगा ना। बट डैनियल यहाँ पर कहता है कि बेशक ये लोग थोड़े से दिखते हुए ऐसे लेकिन ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैगियोना कहता है बेटे हम कैसे दिखते हैं, ये कहते हैं थोड़े से अंडरग्राउंड जैसे तो हो लेकिन कोई नहीं आप अच्छे लोग हो मुझे पता है। फिर सैमुअल पूछता है हमारा अगला प्लान क्या है, मुझे लगता है तुम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो तो प्लान तो बताओ। और फिर जैगियोना कहता है बिग चेस्ट मुझे लगा था तू स्मार्ट है इसलिए चलो ऑलराइट सब लोग फोकस करो मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्लान बताता है लेकिन उससे पहले ये बंदा इसको घूर नहीं रहा एक्चुअली सॉरी घूर नहीं रहा। ये बंदा कहता है मैं प्लान बनाऊं उससे पहले यहाँ पर एक जीपीएस होता है इस बंदे के पैर में और वो जीपीएस पूरा का पूरा अंडरग्राउंड मॉल के ऊपर ट्रैक कर रखा है। और यहाँ पर हम देखते हैं यूजेसियोन के सारे लोग आ जाते हैं और यूजेसियोन हंसते हुए कह रहा होता है मैंने उनको भागने दिया क्योंकि मुझे पता था आज इन लोगों को मैं खत्म कर दूंगा। अब यहाँ पर ये लोग पहुंच चुके हैं अंडरग्राउंड बेस के ऊपर, वो भी पूरी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ। 6 लोगों को मारने के लिए इतने सारे लोग आए। कुल मिला के ये लोग अंडरग्राउंड मॉल में आ चुके हैं और ये लोग कहते हैं यहाँ पर कोई और एंट्रेंस नहीं है, हम लोग सही जगह से आ चुके हैं, हमें लड़ना पड़ेगा बढ़िया हरा देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, मैं ओपन करता हूँ। और ये बंदा जैसे ही ओपन करता है तो यहाँ पर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। और यहाँ पर लेटर होता है की डम्फा खट तेरी ऐसी चल। जीपीएस निकल चुका है और इन लोगों को इन्होंने हक दिया है, मतलब बढ़िया थका दिया है, इतनी दूर बुला के भी हरा दिया है। और यहाँ पर जैगियोना कहता है मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि स्पीड अभी तक अटैक नहीं कर पाई है चाइना टाउन में, क्यों लगता है आपको, मुझे जरा बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ क्योंकि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स वगैरह है, लोग वगैरह, वो बहुत ज्यादा है, उनके पास बहुत ही ज्यादा लोग हैं। इसलिए मैंने सिर्फ फोकस किया कि स्टडी करूँ मैं जितने भी एग्जीक्यूटिव्स है ना, मेन लोग हैं, उन लोगों के पास कैसे पहुंचा जा सकता
सकते हैं, उन लोगों के पास कैसे क्या कर सकते हैं ताकि हम सीधा उन पे अटैक करें, इन फालतू लोगों पे अटैक ना करें, सीधा यूजे सियोन और पाइचुनजो पे अटैक करें। सैमुअल पूछते हैं अच्छा तो फिर क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, जिसपे कहते हैं जो हमारा हाइड आउट है ना उसको हम लीक कर देंगे ताकि बहुत सारे लोग, सारे के सारे डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी वाले लोग आ जाए। इतने में ये लोग कहते हैं क्या कह रहा है, पागल है क्या, यूजे सियोन यहाँ पे आगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा भाई, मजाक मत कर। लेकिन ये बंदा कहता है चीजें डिफरेंट होने वाले क्योंकि सारी चीजें हमने प्लान करी है, मैंने प्लान करी है। और यहाँ पर ये बंदा जीपीएस को निकालता है जो इसे पता था यूजे सियोन ने प्लांट किया है। यूजे सियोन ने ऑब्वियसली भाई ये बंदा कब से जानता है यूजे को, और ये बंदा उस जीपीएस को निकाल कर रख देता है यहाँ पर। ये कहता है मुझे पता है यूजे यहाँ पे आने वाला है, इट्स ओके, सारी चीजें हमारे हिसाब से होने वाली है। उसको जब हमारे लोकेशन के बारे में पता चलेगा तो वो बंदा ना करते हुए कम से कम हाफ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों को लेके आएगा। इसलिए अब वो रिग्रेट करने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले। और यहाँ पर ये लोग आके बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर पूरी स्पीड की टीम जा चुकी है यहाँ पर। इतने में ये लोग कहते हैं सर चीजें खराब हो चुकी है, हमें चाइना टाउन से फोन आया, वो सारे लोग वहां जा चुके हैं, हम क्या करें क्या ना करें। और यहाँ पर ये लोग अंदर घुस चुके हैं, सबको बुरी तरह मार रहे होते हैं। और चाइना टाउन के अंदर कोई भी नहीं है जो स्पीड को रोक सकती है। यहाँ पे जैगिनो कह रहा होता है यहाँ पर स्मॉल फ्राइज है, जैसा हमें पता था, हम चाइना टाउन को खत्म कर देंगे जितना जल्दी हो सके, हम रुकने नहीं वाले हैं। इतने में डैनियल कहता है हमें और क्विक होना पड़ेगा, यूजे सियोन कभी भी आ सकता है, कुछ करना पड़ेगा। जेक कहता है लेकिन हमारा हेड काउंट बहुत कम है यार, हम क्या करेंगे। इतने में ये कहता है हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो हमारी हेल्प करने वाले। ये कहते हैं क्या, जिसपे ये बताता है जैगियोना बताता है कि यार इतना टाइम से मैं रामन वगैरह सब लोगों को देता आ रहा हूँ, वो ऐसे ही थोड़ी देता आ रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से फेवर मांगा है और वो लोग कभी भी आने वाले हैं। जिन लोगों को इंचियोन ने जीता है, मतलब कुल मिला के इंचियोन ने उन लोगों का दिल जीता है। और यहाँ पर किंग आने वाले हैं जो बहुत खुश है इंचियोन से। और यहाँ पर सबसे पहले तो ये लड़की आती है और ये बंदी कहती है आई एम बीजे शोबू। और ये बंदी एक स्ट्रीमर है, ये स्ट्रीम करती होती है, ये काइंड ऑफ हॉबिन की तरह है, वायरल हिट की तरह है। और इस बंदे का नाम है बीजे शोबू, ये किंग ऑफ बुचियोन की। और ये बंदी काफी ज्यादा क्यूट है, अभी तक तो मेरे को सबसे ज्यादा क्यूट यही लगी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा स्प्रे करते हुए आ रहा है और ये बंदा जुयुक यून है। ये बंदा भी किंग ऑफ यूजियोंगबू है। भाई कोई गलत प्रोनाउंसिएशन है तो प्लीज माफ करना, बट ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग बताया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक और बंदे, मतलब कुल मिलाकर पूरा ग्रुप है, ये लोग भी आ चुके हैं। और ये लोग कह रहे होते हैं ये मजा आ गया, हर चीजें बदल चुकी है, इनकी आंखें काली हैं। और इस बंदे का नाम जाइमिन नो है, ये किंग ऑफ डाइजियोन है। इतने में जैगियोन कहता है लेट्स गो, आज ये वॉर खत्म होके रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। यूजे सियोन जिसने स्पीड को बिट्रे किया था वो खत्म होके रहेगा। और रही बात द रीजन फॉर इंचियोन्स इंटरनल वॉर, पाइचुनजो को भी हम खत्म करके रहेंगे। और ये बंदा अपनी हॉरंग स्वॉर्ड निकाल रहा होता है, ये कह रहा होता है ये अब मेरी है, अब जो भी आना चाहेगा मैं देखता हूँ कौन आएगा, कौन मेरे से लड़ेगा, कौन मेरे से लेना चाहेगा। ये बंदा हॉरंग स्वॉर्ड को लेके बैठा है। और अगर आप लोगों को पता नहीं है हॉरंग स्वॉर्ड का जो पास्ट है वो पूरा का पूरा गोकिम से रिलेट करता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर गोकिम भी आएगा, ये बहुत पहले प्रेडिक्ट हो चुका है, वो आएगा ही आएगा। और हॉरंग स्वॉर्ड पाइचुनजो के पास है तो मजा आने वाला है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर बीजे शोबू होती है, ये बंदी रिकॉर्डिंग कर रही है, स्ट्रीमिंग कर रही है, बट इसके सामने बहुत सारे इन्वेडर्स है, मतलब ये सारे ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी वाले लड़ने के लिए आ चुके हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर इसके फैंस वगैरह कह रहे हैं अरे इसको कुछ नहीं होगा भाई, चाइनीज गाइस पिटने वाले, इसको कुछ भी नहीं होने वाला। और ऐसा ही होता है। फिर हम एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पर ये बंदा अपने शोल्डर, ये ताइसुमा है, ये बंदा अपने शोल्डर को छू के कह रहा होता है कि यार ये दर्द अभी तक नहीं कम हुआ। जिसपे यहाँ पर सारे के सारे लोग हैं और वो कहते हैं अबे ये कौन सा दर्द है, आपको तो दर्द था ही नहीं ना, ये तो बहुत साल पहले था। इस पे ये बताता है हाँ मतलब बहुत साल पहले बुचियोन के अंदर हुआ था ये सारी चीजें, जो मुझे मतलब वैसे मैं भूल जाता हूँ लेकिन ये चीज मुझे याद है। मैं वहां पर सिर्फ फिस्ट के साथ लड़ रहा था, इस चक्कर में वो फाइट बहुत हार्ड हो चुकी थी और यही रिजल्ट है, मेरा लेफ्ट शोल्डर वो टूट चुका है, खत्म हो चुका है। जिसपे ये लोग पूछते हैं वो कौन था जिसने तोड़ा था, जिसपे ये कहते हैं बुचियोन। बुचियोन के अंदर सिर्फ एक ही है और यहाँ पर रेस्टिंग लिख रखा था, रेसलिंग भी नहीं लिख रखा होता है, कितनी अजीब सी बात है। और यहाँ पर ये बंदी रेसलिंग करके सबको फोड़ रही होती है, सारे लोगों की फट रही होती है, भाग रहे होते हैं सब। यहाँ पे सब कह रहे हैं ये कौन है भाई, बच के ये लोग भाग नहीं सकते क्योंकि ये बंदी अपनी एक पैर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बनाती है कि दूसरे पैर से इतना गंदी तरह अटैक करती है, बस पूछो मत। ये बंदी एक मॉन्स्टर है और यहाँ पर ये मुंह भी बिल्कुल सेम मॉन्स्टर वाला बना रही होती है, लोग लिटरली मर रहे होते हैं यहाँ पे। और दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर ये स्कल वाला बंदा है, ये मस्त अपना मास्टरपीस बना रहा है, सब लोगों को मार मुर के उनके ऊपर ये बहुत सारी सबवे सफरिंग कर रहा होता है, क्रिएटिविटी दिखा रहा होता है। और ये स्केलेटन वाला ग्रुप है। इतने में ये सारे लोग कहते हैं यार कैसे मेरे को लड़ना है। इतने में ये कहता है यार क्या कह रहे हो, तालियां तो बजा दो, मेरा आर्ट कितना प्यारा है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये दो लड़के और ये लोग कह रहे होते हैं कि आप क्यों चाहते हो कि हम बिल्कुल संभल के रहे उन लोगों के सामने, आखिरकार वो लोग ग्योंगी के हैं यार। अब ये लोग सोकडू से बात कर रहे होते हैं। सोकडू वांग कहता है कि जो ग्योंगी डो है और जो गैंगवान डो है इनके अंदर सबसे ज्यादा फर्स्ट जनरेशन के अंदर वॉर्स हुई थी। इसका मतलब ये है वहां के जो फाइटर्स है वो बहुत ही ज्यादा
स्ट्रॉन्ग है और इतने सारे लोग वहां पर हैं कि इस चक्कर में वहां पर कोई भी सिंगल आदमी कभी भी यूनाइट कर ही नहीं पाया ग्योंगी डो को। लेकिन वहां पर स्पेसिफिकली एक आदमी था जो बहुत ही क्लोज हो गया था किंग बनने के, ग्योंगी डो का, जिस चीज को लिटरली सब लोग डिजायर करते हैं। द आर्टिस्ट जुयुक योन, ये बंदा लिटरली किंग बनने के लिए रेडी था और बन चुका था लगभग, और इस बंदे की आर्ट बहुत प्यारी थी। और अगले सीन में यहाँ पे गोंग सेप जी होता है और ये कह रहा होता है तूने पड्डा छोड़ दिया, क्यों भाई बाहर क्यों आ गया। अब यहाँ पर जैकली आ जाता है और वो एक क्वेश्चन पूछता है। ये कहते हैं क्या क्वेश्चन है बेटे जल्दी बता। फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि जो किंग ऑफ डाइजोन है वो सच में फाइटिंग के अंदर गुड है या नहीं है, जिसपे गोंग सेप जी कहता है मैंने तुझे बोला है ना पढ़ ले, फालतू में ये सारी चीजें क्यों पूछ रहा है। लेकिन हाँ वो बहुत गुड है, मैंने उससे बहुत बार लड़ाई करी है। उनके कभी भी लुक्स के ऊपर उनको कभी भी जज नहीं करना, क्योंकि वो लोग मुझे बुद्धा की टीचिंग रिमाइंड करवा देते हैं। लेकिन एक और डिफरेंट रीजन है जिसके चक्कर में मैं उनको अवॉइड करना चाहता हूँ। ये पूछते हैं क्या, ये बताते हैं ये लोग काफी ज्यादा बोरिंग है, बिल्कुल बोरिंग है, ये सबको मार देते हैं बट ये बोरिंग। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर इन्होंने गले के ऊपर हेडफोन लगा रखा होता है और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ब्रेड के ऊपर जैम नहीं है, क्या करे, फालतू इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं अपने ही लोगों से। और ये पूछते हैं जैगियोना वगैरह का है। और फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ पर ये चाइनीज आता है और बकवास कर ही रहा होता है। इतने में जैगियोना कहते हैं रास्ता हमारा बिल्कुल क्लियर है, किंग्स ने रास्ता साफ कर दिया, चलो निकलते हैं। और ये लोग फिर क्रोकोडाइल फोर्ट के लिए निकल जाते हैं, लड़ने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हमें बस लड़ना है और कुछ नहीं करना। और यहाँ पर ये बंदी भी भाग रही होती है। जैगियोना कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए पाइचेंजो को पकड़ना है और उसको मार के रहेंगे। और यहाँ पर अपनी योवल सोच रही है कि ये हमारा पहला और आखिरी चांस है, इसके बाद हमें कभी भी कोई मौका नहीं मिलने वाला, या तो हम जी सकते हैं या फिर मर सकते हैं। और उसके बाद ये बंदी कहती है लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग सच में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब यहाँ पर ये बंदी बात कर रही होती है बिग डील के इन दोनों हेड्स के बारे में, और ये दोनों एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अल्टीमेटली ये दोनों 4 मेजर क्रूज में से एक क्रू के सबसे ज्यादा बड़े हेड है यार। और यहाँ पर ये लोग लड़ रहे होते हैं लेकिन कुल मिला के सबको हरा रहे होते हैं। और युवोल कह रही होती है सैमुअल सियो एंड जी किम, यही नाम था ना इनका, ये लोग सच में सेकंड जनरेशन में, मुझे नहीं लगता सेकंड जनरेशन के ये लोग, लेकिन ये सच में बहुत पावरफुल है। इतने पावरफुल है कि इन्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि हम पाइचेंजो को हरा सकते हैं। ऑल्सो सैमुअल सियो तो पिटीफुल भी है। और यहाँ पर हम देखते हैं सैमुअल कहता है लाइटर दो लाइटर, और यहाँ पर लाइटर के नाम पे ये बंदा भगता हुआ आता है और लाइटर देता है। और ये बंदा लाइटर जब देता है तो सैमुअल अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इतने में जेक कहते हैं वो इसको लाइटर देने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे लाइनमैन पिस चुका है। बट कुल मिला के सारे लोग भग रहे होते हैं। जैगियोना कह रहा होता है अभी वो हमारी हेल्प करने के लिए, कोई भी फालतू बात नहीं करेगा इनके लिए। इतने में यहाँ पर 1000 स्क्वाड लीडर आ जाता है और वो बुरी तरह जैगियोना का मारता है। और जैगियोना कहता है ये तो सच में स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली 1000 स्क्वाड लीडर नहीं, ये 100 स्क्वाड लीडर है, ये तो इतना बड़ा लीडर भी नहीं है। बट यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर दुनिया भर के एग्जीक्यूटिव्स आ चुके हैं, क्योंकि यूजी सियोन ने सब लोगों को लेके तो गया नहीं है, वो बंदा बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स को छोड़ के भी गया है। अब यहाँ पे जेक कह रहा होता है अरे यार तुमने इससे लड़ाई करी थी ना डैनियल, कैसे है, कितने स्ट्रॉन्ग है। जिस भी ये कहता है बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतने तो है कि मैं कह सकता हूँ कि वो लोग स्ट्रॉन्ग है। ये लोग बेशक दिखने में थोड़े से वीक लग सकते हैं क्योंकि ये कुछ ही लोग हैं, लेकिन ये लिटरली बहुत पावरफुल है, इनमें दम काफी ज्यादा है। और ये भी 100 स्क्वाड लीडर है, ये भी 1000 स्क्वाड लीडर नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं अटैक से अटैक चल रहे हैं, बुरी तरह फाइट शुरू हो चुकी है। ये बंदा कह रहा होता है जैगियोना तो आगे जा, हम देख लेंगे, डरने की बात नहीं है, तुम लोग आगे जाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं ये पूरी टीम आगे जा चुकी है और स्पीड के ये वाले लोग यहाँ पर रुक चुके हैं और ये लोग पिटने भी लग जाते हैं। कुल मिला के लड़ रहे हैं, पिट रहे हैं, जो मुझे लग नहीं रहा था कि पिटना चाहिए, क्योंकि अगर जैगियोना के नीचे कोई है तो नंबर 2 ही है ना। अगर ये फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं तो ये इतनी जल्दी पिटेंगे ये तो नहीं होप कर सकते ऑब्वियसली। और यहाँ पर ये लोग पिट भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, कुल मिला के अच्छा खासा चल रहा होता है। भाई साहब फिलहाल तो लड़ ही रहे हैं। इतने में डैनियल कहता है मुझे लगता है एग्जीक्यूटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैगियोना के उनको ऐसे छोड़ना क्या सही है। इतने में ये बंदा कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है यार, मेरे को ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, उन्हें पाइचेंजो को पकड़ना चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बंदा ये बोल के भग रहा होता है। और डैनियल कहता है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के जो एग्जीक्यूटिव्स है ना वो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पीड शायद नहीं ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, अब क्या करे, मैं यहाँ पर रुकूं क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है। इतने में जेक कहता है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी एग्जीक्यूटिव्स, क्या वो लोग सच में इतने स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर हम देखते हैं इन 4-5 लोगों की खटिया खड़ी हो चुकी है। लिटरली भाई इन सारे एग्जीक्यूटिव्स ने इन चारों को नानी याद दिला दी है, जबकि मुझे नहीं लग रहा था कि ये लोग इतनी जल्दी हार मानेंगे। ऑब्वियसली भाई जो मैंने आपको रीजन बताया वो सच में है फैक्ट। बट हम देखते हैं ये बंदा साफ साफ कहते हैं जैगियोना का नंबर 2 की शायद हमने गलती कर दी, हमने ज्यादा कूल एक्ट कर दिया, और बुरी तरह पिट रहे होते हैं। ये लोग कहते हैं यहाँ पर सच में काफी ज्यादा डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हम क्या करें, और बुरी तरह पिट रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं लास्ट अटैक आ ही रहा होता है और ये कहता है शायद यही हमारा अंत है। इतने में जैगियोना कहता है यार प्लीज बचा लेना बचा लेना। एंड एट द सेम पॉइंट यहाँ पर जेक किम कहता है अरे टेंशन क्यों ले रहा है वीरे, कोई भी हर्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बंदे को भेज दिया जो बहुत ही रिलायबल है। और यहाँ पर लाइनमैन जाके अटैक कर देता है, और उस बंदे ने जो अटैक किया था ना वो लिटरली बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, इतना बढ़िया कि सब शौक थे। ये बंदा यहाँ पर लाइट निकाल के खड़ा था और ये कह रहा होता है कि जेक ह्यूंगनिम आप थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे
हो मेरे से, लेकिन चलो कोई नहीं, मेरे को शाइन करने का मौका मिल ही गया है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर इस बंदे को लाइटनिंग चॉइस सिखाने की बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है जो भी तूने अभी तक झूठ बोला है ना उन सबको मैं सच बनवा दूंगा, तू कर सकता है, तू कर सकता है। लेकिन इसके बाद ये बंदा इसको हिडन ड्रैगन बनाने की प्रक्रिया में लग जाता है और भाई साहब लाइनमैन की क्या बैक लग रही है, ड्रैगन वाला टैटू बन चुका है और ये हिडन ड्रैगन बन चुका है। और यहाँ पर ये कहता है यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ फाइट करनी है, इसलिए अब मैं ओपनिंग एक्ट करने वाला हूँ। आई लाइनमैन दिलैकी, अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ अपना छोटा सा डांस। और लाइनमैन हिडन ड्रैगन बन चुका है और काफी ज्यादा स्टेट भी बन चुका है ये बंदा। यहाँ पर लाइनमैन रेडी हो चुका है लड़ने के लिए, बहुत बढ़िया। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा हंसने लग जाता है और ये कहता है अबे तूने थोड़े से सोल्जर्स को क्या मार दिया, तू कुछ कर देगा क्या? तुझे पता है हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स है वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं, जो 100 स्क्वाड लीडर्स है ना वो इतने पावरफुल हैं कि तू सोच भी नहीं सकता। वो की रेगुलर फाइटर ही नहीं है बेटे, तू क्या करेगा? बट ये बंदा खड़ा बहुत बढ़िया होता है, बढ़िया लग रहा होता है। और डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी वाला कहता है यू ब्रैट ऑफ द लेजर नेशन, तेरी ऐसी तैसी मैं तेरे को मारता हूँ। और ये सारे लोग इस पे अटैक कर देते हैं। बट हम देखते हैं लाइनमैन कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये ब्रैट किस चीज की केपेबल है और ये सबको उड़ा देता है। यहाँ पर स्पीड का ये वाला मेंबर कह रहा होता है नहीं ये कोई ब्रैट नहीं है, इस साथ मैंने लिटरली चार्ज किया है फॉरवर्ड। मतलब ये बंदा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ये सच में हेल्प कर सकता है हमारी। और ऐसा ही होता है, इसने अपनी लिमिट्स को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद सबको मारा है। इतने में ये येलो कपड़े वाला बुरी तरह मारता है और कहता है बेटे कोई नहीं, तू मार रहा होगा लेकिन तू 50 स्क्वाड लीडर जितना पावरफुल होगा उससे ऊपर है बेटे, हम 1000 स्क्वाड लीडर है, हम तेरे को बताते हैं तू हमारे आगे नहीं जा सकता। बट हम देखते हैं यहाँ पर इस बंदे ने इन दोनों को भी गाने सुनते सुनते रोक दिया होता है। और लाइनमैन कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ बाबा, स्ट्रॉन्ग हूँ। तो तुम लोग वो लोग हो जिनके पास 1000 लोगों जितनी पावरफुल है। इसका मतलब ये अगर मैं तुम दोनों को हरा देता हूँ तो मैं 2000 स्क्वाड लीडर बन जाऊंगा। सही कहा ना मैंने? चलो फिर तो ठीक है, मैं सबको मारूंगा। और ये गाना चला देता है और ये कहता है अब मैं डांस करने वाला हूँ इसलिए मेरी रिदम से थोड़ा केयरफुल रहना। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सैमुअल, जैगियोना और ये चारों कुल मिला के डार्क क्रोकोडाइल फोर्ट पहुंच जाते हैं। और जैगियोना कहता है अब थोड़ा सा ध्यान से रहना क्योंकि यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पाइचोन जो रहता है इन द टॉप ऑफ दिस प्लेस। इसमें जे कहता है इसका मतलब यह हमें इस पूरी भूल भुलैया से निकल के टॉप ऑफ द प्लेस में जाना पड़ेगा। बट डैनियल कहता है अगर हम शॉर्टकट भी लेते हैं तो वो भी बहुत लंबा रास्ता है। इतने में सैमुअल कहता है मेरे को फॉलो करो, मैं बताता हूँ। इस बंदे को कोई तो रास्ता पता होता है और ये बंदा एक गेट खोलता है और गेट खोल के यहाँ पहुंच जाता है और यहाँ पहुंच के कहता है मेरे साथ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। लोग पूछते हैं क्या जगह है, हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन ये बताता है मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैं तब से सोच रहा हूँ ये जो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी वाले लोग हैं वो क्या सच में हर बार इस मेज की तरफ जाते हैं अगर इनको इस चीज को पास करना होता है। लेकिन मुझे पता चला कि ये लोग बहुत क्लेवर थे। तुम्हें वो पेंटिंग दिख रही है? ये लोग कहते हैं हाँ क्रोकोडाइल, जिसमें ये कहते हैं अरे क्रोकोडाइल की आय। और ये बंदा जैसे ही क्रोकोडाइल की आय को छूता है, आग को छूता है और यहाँ पर हम देखते हैं ये कह रहा होता है मुझे पहले लगा था कि ये लोग क्या ही कर लेंगे, लेकिन सच में सारे लोग बहुत अजीब होते हैं यार। ये चीज छूते ही मुझे पता चला ये चीज हिलने लग जाती है। कुल मिला के जो रूम है ना ये एक लिफ्ट की तरह है, एलिवेटर की तरह, और ये चीज सीधा हमें पाइचन जो के पास लेके जाएगी। और ऐसी सेम की सेम चीज हमने फोर्थ एफिलिएट में यूज करी थी, सिमिलर ट्रिक यूज करी थी जो काफी ज्यादा यूजफुल थी। इतने में जैगियोना कहता है अरे बाप रे ये एलिवेटर लेके कहाँ जा रहा है? जिसपे ये बताता है अरे तुम्हें जाना है कहाँ है भाई, पैसे लूंगा मैं तुम्हारे, तुम्हें पाइचन जो के पास जाना है ना, एग्जैक्टली ये जगह वहीं लेकर जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये स्पेस बिल्कुल डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के एब्सोल्यूट बॉस के पास लेके जाती है, पाइचन जो के पास। भाई क्या गदर जगह होती है। लेकिन जब ये लोग यहाँ पहुंचते हैं तो जैगियोना सोचता है पाइचन जो तूने इस चीज को बहुत लंबा चला दिया लेकिन मैं इस चीज को खत्म करने आ रहा हूँ। और ये जैसे ही अंदर घुसता है तो यहाँ पर ये बंदा इस चीज को देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होता, यहाँ पर लिटरली कोई भी नहीं है। डैनियल कह रहा है अगर इंटर लीक हो चुकी है, अगर पाइचन जो यहाँ नहीं है तो वो कहाँ पे? और यहाँ पर इस बंदे ने डांस करते हुए बुरी तरह लड़ाई मचा रखी है। ये बंदा सबको तोड़ रहा होता है, किसी के अटैक्स इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे होते। ये बंदा पूरी तरह डांस करते हुए पता नहीं पुट्ठे पीछे आगे सब करते हुए मार रहा होता है और सबको शॉक्ड कर दिया होता है। इतने में ये दोनों साथ में अटैक करते हैं और ये सोचते हैं कि इस बंदे को हम मार देंगे, ये गरीब क्या ही कर लेगा हमारे सामने। लेकिन हमारा लाइनमैन यूज करता है लाइटनिंग चॉइस डांस क्लास और ये इतनी बढ़िया टेक्निक थी कि बस पूछो मत। ये यूज करता है बूम चिक चिक बूम 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 चिक। लिटरली इस बंदे ने अपनी लात हाथ पैर सब चीजों से मार दिया। फिर ये यूज करता है डांस क्लास 2 मतलब पीरियड 2। ये होता है CESTC बोन, मतलब पता नहीं क्या है लेकिन कैसी बोन ऐसे करके। और ये इतना गंदा अटैक होता है कि खून ही खून, मतलब क्या बढ़िया अटैक था कि सारे लोग मर चुके हैं। इतने में पीला वाला कहते हैं इंसल्ट मत कर ले, मैं तेरे को मारूंगा। और ये करके ये बंदा इस पे अटैक कर रहा होता है। बट हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पे लाइनमैन कह रहा होता है मैं छोड़ रहा हूँ। लाइटनिंग जो पूछता है क्यों छू रहा है, जिसपे ये बंदा कहता है तू मेरे को फालतू चीजें करवा रहा है जबकि मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने के लिए आया था। मैं यहाँ पर कोई चीप एंटरटेनर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर अच्छा बनना चाहता हूँ। इतने में वो कहता है अच्छा इसका मतलब ये है कि मैं भी एक चीप एंटरटेनमेंट हूँ, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? लेकिन इसी शिट ने मेरे को प्रोटेक्ट किया था, मैं तेरे को बता देता हूँ। लाइनमैन मेरी बात सुन, हम लोग कभी भी मेन लीड बन ही नहीं सकते, हम लोग
सिर्फ सपोर्टिंग रोल बन सकते हैं। इससे मुझे पता चलता है इन लोगों को बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी थी कि सच में जो गैब्रियल किम है वो मेन है, जो डैनियल पार्क है वो मेन है। लाइटनिंग चोई बोलता है कि हम लोग बैटलफील्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी नीड होती है, इसलिए हमें टैकी एंटरटेनर बन के लड़ना होता है। और यहाँ पर ये बंदा यही कर रहा होता है क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन के निकलते हैं इस वर्ल्ड के अंदर। और इस बंदे ने लड़ाई में सब लोगों को तोड़ दिया और ये कहता है अरे म्यूजिक क्यों बंद हो गया, म्यूजिक खत्म हो जाता है। और यहाँ पर स्पीड वाले मेंबर्स कहते हैं अनबिलीवेबल, इसने 2000 स्क्वाड लीडर्स वालों लोगों को मारा है बट इसकी पूरी बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच नहीं है। और यहाँ पर ये कहते हैं मैंने काफी कर दिया, अब आप जाओ। बट यहाँ पर चाइनीज में एक आवाज आती है, ये जो लाइटनिंग डांस था ना इसने शेक कर दिया है हेवन और अर्थ दोनों को, इसने लिटरली मेरे को भी शेक कर दिया है कि मुझे खुद यहाँ पर आना पड़ा है, हेवन से उतर के आना पड़ा है। जो तेरे टोस थे ना उसने समन कर दिया थंडर क्लाउड को। कुल मिला के यहाँ पर पाइचन जो आ चुका है और वो बंदा तारीफें कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तू लिटरली डांस ऑफ गॉड बन चुका था, तूने इतना प्यारा डांस किया है। लेकिन डांस सिर्फ डांस होता है और कुछ भी नहीं होता। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के सामने ये चीज सिर्फ फेक है, नकली है, कुछ भी नहीं है, डम्बल डोल है भाई, कुछ नहीं कर सकता तू बेशक किसको भी समन कर ले, लेकिन यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, मैं यहाँ पर खुद आ चुका हूँ। अब शांति से गिव अप कर दे क्योंकि अब तेरा पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब मैं तेरे को मारने वाला हूँ। और यहाँ पर पाइचन जो अटका है, ये सारे लोग इस पे अटैक करते हैं बट ये बंदा लिटरली अपनी चॉपस्टिक को तोड़ता है और तोड़ते ही इन सबको स्लैश कर देता है, तोड़ देता है। और पाइचन जो कहता है तेरा डांस काफी अच्छा था क्योंकि तेरे चक्कर में मैं खुद टॉप से यहाँ पर आया हूँ, तेरे चक्कर में द ग्रेट पाइचन जो हैज डिसेंडेड पर्सनली मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं अच्छे से बता सकता हूँ इस चीज को देख के कि तू जाइग्योना का कोई हिडन एस है, तू बढ़िया आदमी है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर लाइनमैन सोच रहा होता है मेरे इंस्टिंक्ट मुझे साफ साफ कह रहे हैं कि ये बंदा मुझे जान से मार देगा। और पाइचन जो कहता है अबे तू मुझे एंटरटेन करवाएगा ना, इतने पे बंदा कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ, आज मैं लड़ने वाला हूँ लेजेंडरी के साथ तो मजा तो आने वाला है, मैं तेरे सामने डांस करने वाला हूँ, आई विल ग्लैडली बी द सपोर्टिंग एक्टर फॉर द डे। और ये बंदा सीधा लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर जाइग्योना की पूरी टीम निकल चुकी है लड़ने के लिए। ये सोच रहे होते हैं पाइचन जो यहाँ नहीं है तो वो बंदा शायद चाइना टाउन को छोड़ के जा चुका है, इसका मतलब ये है वो बंदा कुछ भी खराब कर सकता है। और यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम स्प्लिट अप हो जाते हैं, जिसपे सैमुअल से कहते हैं मुझे नहीं लगता ये एक अच्छा आइडिया होगा क्योंकि पाइचन जो के सामने हम क्या ही कर देंगे। इतने में जाइग्योना इनके पास हाथ में एक बॉल फेंक देता है और ये कहता है जब भी तुम्हें वो लोग दिखाई देना तो ये चीज फेंक देना, हम समझ जाएंगे पाइचन जो है, इसलिए भागो। और ये सारे लोग भाग जाते हैं पाइचन जो को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं अपना लाइनमैन रेडी है लड़ने के लिए। ये कहता है मैं सपोर्टिंग एक्टर बनने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। लोअर लिम ने मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी उस हिसाब से ये बंदा डैलियन सिटी का मालिक हुआ करता था। ये बंदा मास्टर ऑफ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी है, बहुत बढ़िया आदमी है। इसने कभी भी पार्टिसिपेशन नहीं किया है प्री जनरेशन वॉर के अंदर, लेकिन ये लिटरली लेजेंड है जिसको गैब्रियल किम ने भी अपनी आंखों से देखा था, मतलब अपनी नजर रखा करता था इस बंदे के ऊपर गैब्रियल किम। और ये बंदा इतने बढ़िया तरीके से अपने सिगरेट को फेंक देता है, सिगार को फेंक देता है। और ये है डार्क क्रोकोडाइल पाइचन जो। लाइनमैन सोचता है मेरे को कभी भरोसा नहीं था कि मैं एक लिविंग लेजेंड से कभी मिलूंगा, लेकिन चलो अच्छा है मैं शायद आज तेरे सामने लड़के मजे तो दिला दूं। इतने में कहता है वरी मत कर यार, तू अकेला नहीं है। और यहाँ पर ये सारे लोग आ जाते हैं लड़ने के लिए इसके साथ और ये कहते हैं इसने जाइग्योना को चकमा दे दिया है। पाइचन जो वोल्ट को नजर रखने वाला था ये बंदा यहाँ आ चुका है, लेकिन इट्स ओके, हम लोग भी इस चीज का वेट कर रहे थे, तेरे को मारना चाहते हैं। और ये लोग सीधा अटैक कर देते हैं। बट भाई साहब हम देखते हैं इस बंदे ने लिटरली अपनी उंगली इसके मुंह के आर पार कर दी है। और आर पार करते हुए यहाँ पर पाइचन जो कह रहा होता है कि मेरे को तेरी स्पिरिट बहुत अच्छी लगी, लेकिन यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। स्पीड, मैं तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हूँ, मेरी फिंगर तुम्हारी ओपोनेंट है। योर ओपोनेंट इज द फिंगर ऑफ द ग्रेट बीइंग दैट आई एम। और यहाँ पर हम देखते हैं पास का सीन, ये है चाइना डालियन सिटी जो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनाई हुई होती है। और यहाँ पर ये बंदा अपने शायद पीक टाइम में होगा, जवानी के दिनों में होगा, और ये बंदा यहाँ पर बैठा होता है और ये कह रहा होता है मैंने तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सुना है, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग मेरे से मिलने आओगे। शिंतारो यामाजाकी तू मेरे से क्यों मिलने आया? अब यहाँ पर शिंतारो यामाजाकी खुद इससे मिलने आया होता है और यहाँ पर शिंतारो कहता है इट्स एन ऑनर यार कि मैं तेरे से, मतलब ग्रेट पाइचन जो से खुद मिलने आया हूँ, द 7 स्टार्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। जिसपे पाइचन कहता है अरे यार तेरे को 7 स्टार्स ऑफ द कॉन्टिनेंट के बारे में पता है? जिसपे शिंतारो कहता है ये निकनेम है ऑफ 7 एब्सोल्यूट मास्टर ऑफ चाइना के बारे में। ये जो 7 स्टार्स ऑफ कॉन्टिनेंट है ना, ये मार्शल आर्ट के अंदर बहुत अव्वल दर्जे पे है, इनको जापान के अंदर अच्छे से जाना जाता है, अच्छे से जाना जाता है। इतने में ये कहता है अच्छा ज्यादा फ्लैटर मत कर मुझे पता है यामाजाकी द ग्रेट यामाजाकी मेरे को हम्बल कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो रीजन होगा, इसलिए फालतू बातें मत करो, मुझे सीधा सीधा रीजन बताओ क्या है यहाँ पे आपका आने का। इतने में यामाजाकी बताता है कि हम है ना साउथ कोरिया के ऊपर टेक ओवर करने की सोच रहे हैं, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि हम उस छोटे से नेशन को डिवोर कर लेंगे, लेकिन हमारे पास एक रिक्वेस्ट है जो हम आपके साथ बनवाना चाहते हैं, एक मांगना चाहता हूँ रिक्वेस्ट है कि जो ग्रेट हीरोज हैं आपके
डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के, उनको ग्रेट हीरो ऑफ यामाजाकी सिंडिकेट के, उनको लड़ने की जरूरत नहीं है कोरिया के अंदर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सिंपली ऑब्जर्व करें वो पूरी की पूरी वॉर जो कोरिया के अंदर चढ़ने वाली है। इतने में पाइचोन जो बुरी तरह हंसता है और यहाँ पर यामाजाकी कहता है तू हंस क्यों रहा है, जरा तू मुझे ये बताएगा प्लीज। इतने में कहता है अरे मैं क्यों ना हंसू यार, क्योंकि तू मेरे से पूछ रहा है कि मैं उस वॉर से बाहर रहूं जबकि तू मेरे से डरा पड़ा है। तू इतना ज्यादा हार्ड ट्राई कर रहा है जबकि उस छोटे से नेशन के अंदर कुछ भी नहीं है यार। ये बहुत बता देता है यामाजाकी कितने फट्टू है। ये बंदा बेइज्जती करता जाता है। ये कहता है मैं तेरे में बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ और तू कावर्ड है। शिंगेन यामाजाकी इज अ कावर्ड। और इसी के साथ ये बंदा अपनी उंगली के साथ इसके पेट पे अटैक करता है। पर हम देखते हैं स्पीड के इस मेंबर ने भी मार दिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर पाइचन जो साफ साफ कहता है कि अपनी फालतू की चीप ट्रिक्स मेरे सामने यूज मत कर, तू फेल हो चुका है। तू युगांग हा के लेवल पे पहुंचे उसके पहले तेरे को लगभग 100 साल लगेंगे ट्रेन करने में अपने आप को। तुम्हारा ओपोनेंट मैं नहीं हूँ, फिंगर है। और इसी के साथ ये बंदा सबसे लड़ रहा होता है और सबको बुरी तरह मार रहा होता है। और यहाँ पे पाइचन जो कहता है तुझे पता है जो इकलौता रीजन है कि मैं तुम पे अटैक नहीं कर रहा था, तुमको छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें यूजे सियोन को छोड़ी थी, लेकिन अब और नहीं। और इसने इसको भी मार दिया है, लिटरली सर के ऊपर मारा और खत्म ही हो चुका है। और यहाँ पर ये कहता है मैंने उसको बहुत टेस्ट कर लिया है, अब मेरे को और जरूरत नहीं है, मैं तुम सबको आज खुद ही देख लूंगा और मैं फिर बाद में साउथ कोरिया को देखूंगा यूजे सियोन के साथ। मैं वो चीज करने वाला हूँ जो खुद शिंगेन यामाजाकी नहीं कर पाया, मैं तुम सबको मार दूंगा और आज वो दिन है जब तुम सारे खत्म होने वाले। हमने इस दिन का बहुत इंतजार किया। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर स्पीड वाले बुरी तरह लड़ रहे होते हैं। ये कह रहे होते हैं बेशक हम पिट जाए मर जाए कुछ भी हो जाए लेकिन हम देखी जाएगी। इतने में हम देखते हैं पाइचन जो यहाँ पर बुरी तरह अटैक कर रहा होता है फिंगर के साथ और स्पीड वाला यहाँ पर रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा। इतने में लाइनमैन कह रहा होता है लाइटनिंग चोई डांस क्लास पीरियड नंबर 1 बूम चिक चिक बूम बूम। और इसी के साथ ये बंदा डिफ्लेक्ट कर देता है इस बंदे के अटैक को। यहाँ पे पाइचन जो कहते हैं ग्रेट बीट यार। लाइनमैन कहते हैं तुम्हारे चाइना के अंदर नहीं है क्या, ये तो वॉरिसम है क्योंकि तुम लोग फॉल्सली क्लेम कर सकते हो कि वो चीज तुम्हारी। और यहाँ पर ये बंदा उसके साथ लड़ रहा होता है और पाइचन जो कहता है ये कोई फॉल्स क्लेम नहीं है यार, स्ट्रोक चेंज हो चुकी है, मैं तेरे को बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। और लाइनमैन उससे बुरी तरह लड़ रहा होता है। बट हम देखते हैं इस अटैक में लाइनमैन ने अपना सब कुछ दे दिया, गुदा मार दिया, सब कर दिया है। बट इसके पेट के अंदर पाइचन जो का हाथ जा चुका है और ये बंदा भी खत्म हो चुका है। भाई साहब ये गलत बात है यार। पाइचन जो ने इस बंदे को मार दिया और पाइचन जो कहता है आई एम सरप्राइज यार, तुझे पता था कि तू नहीं जीत सकता, इस चक्कर में तूने अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस कर दिया अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के चक्कर में। अबे यार डांसर ऑफ द लेजर नेशन, तूने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। मैं शॉक्ड हो चुका हूँ कि तू सच में इतना कर भी पाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं है यार। तूने अपना लास्ट डांस काफी अच्छा किया है लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। और अगले सीन में लाइनमैन खत्म है। भाई शिट, लाइनमैन बेचारा अभी तो चढ़ना शुरू ही हुआ था, ये बंदा खत्म भी हो चुका है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जॉन ड्रू कह रहा होता है हम चाइना टाउन पहुंच चुके हैं और ये बंदा साफ साफ बता रहा होता है यूजे सियोन को कि यहाँ पर हम आ चुके हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर एक बंदा मिल चुका है। अब यहाँ पर जॉन ड्रू को तो मिल चुका है सैमुअल से और वो इससे पूछ रहा होता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू मेरे से लड़ना चाहता है सैमुअल से, वो बहुत कर चुका है, तू जा सकता है। इतने में सैमुअल से खड़ा होता है और वो कहता है यार इट्स ओके यार, मैं यहाँ पर आया हूँ तेरे से लड़ने के लिए। पागल है, मैं लड़ने के लिए नहीं आया, मैं तेरे से बात करने के लिए आया हूँ यार। जॉन ड्रू कहता है तू मेरे से बात करने आया जबकि तूने पूरे के पूरे डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को खत्म कर दिया है, तो ये कॉन्वर्सेशन तुझे चाहिए तो मैं दे देता हूँ। इतने में ये बंदा अपने छल्ले को सही करता है और ये कहता है चल कोई नहीं यार, मैं इस चीज को अवॉइड नहीं करूंगा क्योंकि तू देख यार हमें एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। और मेरे को काफी पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। जिसपे ये पूछता है तेरे को हंसी क्यों आ रही है, जिसपे ये कहता है सैमुअल कि पता नहीं कितना टाइम हो गया मैं लड़ा नहीं हूँ और तुम सब लोगों के साथ लड़ने में मुझे बहुत मजा आएगा। अगर मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ तो वो बंदा कितना ज्यादा होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक बस आ चुकी है और यहाँ पर बस से निकला है अपना गो किम और वो भी वो वाले ड्रेस पहन के जो ड्रेस जैग्योना ने एक बार पहनी थी। और यहाँ पर ये बंदा आता है और ये कहता है मैं बहुत सो लिया यार, आखिरकार मैं इंचियोन में आ चुका हूँ। सैमुअल स्यू कहता है यार बहुत टाइम हो गया मैं लड़ा ही नहीं हूँ। इतने में जॉन ड्रू अपना हथियार निकाल के कहता है बेटा हंस ले, कितना हंसेगा, मैं तेरे को बताता हूँ, तेरा एंटरटेनमेंट सारा तोड़ दूंगा। मुझे नहीं पता तुझे मेरे से क्या कहना है लेकिन मैं तेरे को भी बता सकता हूँ कि तेरा कुछ भी नहीं आने वाला। इतने में सैमुअल उसको बहुत बहुत गंदा पंच मार देता है। इतना प्यारा पंच मारा था कि इतनी सारी शॉक वेव्स निकली कि मजा आ गया। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर सैमुअल कहता है टेंशन मत ले वीरे, हम दोनों को मजा आने वाला है इस लड़ाई के अंदर, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन सैमुअल ने सोचा नहीं था कि ये बंदा इस चीज को ब्लॉक कर पाएगा, बट ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतने में यहाँ पर लिखा होता है 1000 स्क्वाड लीडर। यहाँ पर जेम्स ली होता है और वो कह रहा होता है अच्छा इसका मतलब ये है कि जो बंदा 1000 स्क्वाड लीडर्स को लीड कर रहा होता है ये एक स्पेशल टाइटल दिया जाता है सिर्फ उन मेंबर्स को डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के जो सच में बहुत ही ज्यादा कॉम्बैट एबिलिटी और इंटेलिजेंस बहुत अच्छा लेके रखते हैं। सिर्फ 10 लोग जो 100 स्क्वाड लीडर्स के हैं वो सारे के सारे साथ में मिलके 1000 स्क्वाड लीडर्स जितनी पावर अचीव कर सकते हैं। और ये बात ये कीते किम से कर रहा था जो सच में स्टड लग रहा होता है काफी कदर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1000 स्क्वाड लीडर से भी ज्यादा बेहतरीन है और वो है 10,000 स्क्वाड लीडर्स। और उसके अंदर
अंदर बस ये दोनों ही आते हैं। ये लोग आउटरैंक कर देते हैं सारे कमांडर्स को और उसके बाद में 10,000 सोल्जर्स को लीड करते हैं। प्लस ये लोग सर्व करते हैं पाइचियन को एज अ डायरेक्ट सबऑर्डिनेट और पोजेस करते हैं ट्रेमेंडस एबिलिटीज हर एक एस्पेक्ट के अंदर। फिर जेम्स इससे पूछता है कि मैंने सुना तूने सैमुअल को भेजा इंशियोन किसी काम के लिए, जिसपे ये कहता है मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन गो ने सच में कुछ किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। फिर जेम्स ली से बोलता है कि कम से कम 2 है ना 10,000 स्क्वाड लीडर्स को हायर कर लो, वो सच में बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी कीते किम आपके लिए। जिसपे कीते पूछता है ये तो जिसपे कीते बोलता है ये जो फ्लैटरी कर रहा है ये एक्सेसिव है, इसका मतलब तू मुझे ये बता कि वो लोग सच में कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसपे जेम्स ली बताता है कि जब आपने समन किया था उन प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के लोगों को, तो उसके अंदर से जो मोस्टली किंग्स है ना, जो दूसरे रीजन से आए हैं, वो 2 लोग, सिर्फ वो 2 लोग इन सबको खत्म कर सकते हैं, इन सबको टेक आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बंदा सैमुअल को तोड़ने लग जाता है, लिटरली सैमुअल पीछे चला जाता है। इतने में ये कहता है गुड डिसीजन यार, अगर तू इस चीज को ब्लॉक नहीं करता तो तेरी बॉडी शायद शैटर हो जाती है। और फिर बाद में एक बुरी तरह हथौड़ी मारता है, जिसको ये कैसे जैसे ब्लॉक कर लेता है। फिर सैमुअल वापस से एक पंच मारता है, बट ये ब्लॉक कर लेता है और सेम सीन बार बार चले जा रहा होता है। सैमुअल का कोई पंच नहीं लग रहा, इसका कोई अटैक नहीं लग रहा, दोनों बढ़िया लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे जॉन ड्रू कह रहा होता है कि सैमुअल शायद वेट कर रहा है मेरे अटैक को ब्लॉक करते करते कि कब अटैक करने का मौका मिले। क्या ये सच में ओपनिंग ढूंढ रहा है? लेकिन जो प्रॉब्लम है ना वो इसके ब्रास नकल्स है जो इसके पास है। अगर ये चीज ना हो तो शायद अच्छा हो जाएगा, चल मैं तोड़ देता हूँ। और ये अटैक कर देता है और बुरी तरह टेबल उठा के फिर इसके ऊपर मार देता है। और हम देखते हैं सैमुअल ने उस टेबल को तोड़ दिया, बट जॉन ड्रू गायब हो चुका था। इतने में सैमुअल के वो नीचे आ जाता है और नीचे से कहता है इट्स यूजलेस पावर भाई साहब। और बुरी तरह आयरन शैडो कॉम्बो करके कोई टेक्निक होती है वो यूज करता है और उसके सारे के सारे ब्रास नकल्स तोड़ देता है। और ये कहता है ये कॉन्वर्सेशन तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी। बट हम देखते हैं सैमुअल अपने गंदे वाले मोड में आ चुका है। ये कहता है मैंने पकड़ लिया तुझे। और यहाँ पर इसके पास एज ऑलवेज एंड्योरेंस है। और यहाँ पर सैमुअल इसको बुरी तरह मारता है और ये कहता है मेरे पास जैसे ही चांस आएगा, मैंने बोला था ना। और ये फिर धड़ाधड़ मारता जाता है, वही पागल वाला पीक वाला सुसाइडल अटेम्प्ट जो भी होता है इसका वो करके मार रहा होता है। और यहाँ पर सैमुअल मारते हुए कह रहा होता है क्या तू इसके बिना भी कुछ कर सकता है क्या, बताना मुझे, इधर देख इधर देख। और फिर एक और पंच मार रहा होता है। बट हम देखते हैं जॉन ड्रू यहाँ पर कोई तो मार्शल आर्ट यूज करता है जो सैमुअल को लिटरली ऐसे साइड ही करवा देता है। सैमुअल कंफ्यूज हो जाता है, वो कहते हैं इसने मेरे अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया, क्या चक्कर है। और जॉन ड्रू इसके लिटरली साइड में टप टप करके इसको उड़ा देता है, भाई उड़ा देता है। सैमुअल के मुंह से खून आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक पास का सीन जहाँ पर पाइचियन जो ताली बजा रहा होता है और कह रहा होता है अमेजिंग यार, बहुत एक्सीलेंट, तू पहला बंदा है इतने लॉन्ग टाइम के अंदर जिसने ग्रेट किंग को अपने पूरे पावर को अनलीश करने पे मजबूर कर दिया। विंग चुन, इसका नाम विंग चुन है जो जॉन ड्रू है। मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है, मैं तेरे को ये कहना चाहता हूँ कि तू मेरे पास आ और मेरे नीचे काम कर, मैं तेरे सारे ड्रीम्स को पूरा कर दूंगा, सब कुछ पूरा कर दूंगा। और इसी के साथ इसने सैमुअल को लगभग तोड़ दिया। भाई ऐसा लग रहा हो भाई इसके मुंह से थूक थपाड़ा सब निकल रखा होता है। जॉन ड्रू इसके हाथ को टेढ़ा टेढ़ा करके मार रहा होता है। भाई शॉक्ड है ये बंदा। सैमुअल हिल भी नहीं पा रहा होता है, डोज नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा होता है। और सैमुअल बस यही सोच रहा होता है मैं करूँ तो करूँ क्या यार, क्या यही अंत है, क्या होने वाला है अब, मेरे प्लान का क्या होगा, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ लास्ट में जॉन ड्रू इसके मुंह को काट देता है जमीन के अंदर। और यहाँ पर जॉन ड्रू साफ साफ कहता है क्या चल छोड़, तेरे से क्या ही पूछो यार, ये चीजें खत्म भी हो चुकी है, पॉइंटलेस है तेरे से पूछना। इतने में सैमुअल कहता है मैं ये चीज तेरे पे यूज नहीं करना चाहता था, तेरे मतलब मैं बाद में यूज करना चाहता था। इतने में पास का सीन जहाँ पर गोकिम कहता है अबे कितनी अजीब सी बात है यार। सैमुअल कहते हैं क्या हो गया क्या हो गया। इतने में यहाँ पर ये एक्सरसाइज कर रहा होता है और गो इससे पूछता है अबे तेरे चेस्ट है वो और ज्यादा बड़े हो चुके हैं, भाई क्या भारी आदमी लग रहा होता है ये। इतने में सैमुअल कहता है इस चीज को हम सेक्सुअल हैरेसमेंट भी कह सकते हैं। जिसपे गोकिम कहता है नहीं यार, मतलब ये थोड़े ठीक थे लेकिन इनके साइज ड्रास्टिकली चेंज हो चुके हैं, चक्कर क्या है यार। मतलब तेरी सिर्फ चेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरी पूरी की पूरी बॉडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है यार। मुझे नहीं पता ये सारी चीजें कब स्टार्ट हुई है, तू मुझे बता यार, जब तेरे को कैप्चर कर लिया था वर्कर्स ने तब स्टार्ट हुआ था क्या ये? मैं सही कह रहा हूँ ना, तभी स्टार्ट हुआ था ना। इतने में ये कहता है गोनेम मैं आपको सू कर दूंगा, आप पे केस कर दूंगा, मुझे छुओ मत ऐसे। और यहाँ पर ये पड़ा हुआ होता है। इतने में सैमुअल कहता है हाँ शायद तभी हुआ था ऐसा सब कुछ। जिसपे ये कहते हैं क्या कह रहा है जॉन ड्रू कहते हैं क्या हुआ है, किसकी बकवास कर रहा है, तू क्या कर रहा है। बट सैमुअल बताता है जब वर्कर ने मुझे कैप्चर किया था और जब ये जिन योंग पार्क इसको मैडनेस वाला इंजेक्शन लगा रहा था जो इसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल बांध देगा और ये फिस्ट मारने वाली मशीन बन जाएगा, उस टाइम की बात है। और यहाँ पे जिन योंग पार्क कह रहा होता है कि मैं तेरे जैसे आदमी को अच्छे से जानता हूँ, तेरे जैसे लोग स्ट्रॉन्ग होने के लिए अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को ऐसे बुरी तरह पागल कर देते हैं। तूने इस चीज को पहले भी एक्सपीरियंस कर रखा है। जो तेरा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना वो लिटरली दोनों चीज है, या तो तेरा कॉम्बैट पावर भी है और तेरा डिजास्टर भी है। ये जो इंजेक्शन है ना ये ड्रग पर्सनली मैंने डेवलप किया है, ये एम्पलीफाइज कर देता है टेस्टोस्टेरोन को और तेरे इनर मैडनेस को। ऑलराइट अब चेस्ट मॉन्स्टर प्लीज तू मुझे एंटरटेन कर, मैं तेरे ओपोनेंट पे पिटी करता हूँ यार। तू ऐसा आदमी बन चुका है जो लिटरली स्ट्रॉन्ग होता जाएगा जितना तू गुस्सा होएगा सैमुअल सीओ। और ये लिटरली इसको हल्क वाला पूरा प्रोटीन बार दे दिया है। ये बंदा जितना गुस्सा होगा उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर जिन योंग पार्क
शिवा कहता है ये जो ड्रग है ना इसका सिर्फ एक बार ही इफेक्ट होने वाला है, प्लस इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए टेंशन मत ले। लेकिन अगर इसका कोई भी साइड इफेक्ट हो भी जाता है तो तू सच में एक स्पेशल केस होने वाला है। और यहाँ पर हम देखते हैं सैमुअल की चेस्ट बैक सब कुछ इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है, ये मॉन्स्टर इतना बड़ा बढ़ चुका है बस पूछो मत। यहाँ पर सैमुअल ने इसे उठा लिया और ये कहता है मेरी बॉडी बहुत चेंज वर्क कर रही है उस दिन के बाद, मैं तेरे को कैसे समझाऊं, मतलब मैं तेरे को कहना चाहता हूँ कि मैं एक चीज है उस चीज को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्या है वो चीज लेकिन मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। कैसी अजीब सी बात है यार, कितनी अजीब सी बात है यार, मैं इस चीज को छुपाना चाहता था जब तक मेरी लड़ाई उससे ना हो जाए। इतने में ये बंदा इसके थाइस के ऊपर पैर रखता है और बुरी तरह मार रहा होता है और कह रहा होता है तो अपने हार्मोन्स की बात कर रहा है, क्या उनको कंट्रोल कर सकता है? इतने में ये कहता है रुक जा तेरी बैली, और बुरी तरह पेट पे मारता है और कहता है अगला तेरा फेस है। लेकिन ये फेस को जैसे ही ब्लॉक कर रहा होता है हम देखते हैं सैमुअल इतना गंदा पंच मारता है ना तो ब्लॉक कर पाया ना कुछ और, लिटरली भाई उड़ते हुए जा रहा है। ये बंदा सिगरेट जलाता है और कहता है आजा यार एक बार तो लड़ जा यार। और यहाँ पर जॉन ड्रू कहता है तो सच में ब्लफ कर रहा है ना, तो अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकता है, पागल है क्या? ऐसा कुछ थोड़ी होता है, ह्यूमंस अपने हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते जैसा वो चाहते हैं और बुरी तरह मारता है। लेकिन अगर ऐसा अगर हो भी सकता है तो भी तो अपने हार्मोन्स के साथ मेरे से थोड़ी लड़ेगा और इसी के साथ वो बुरी तरह मारता है। इतने में सैमुअल कहता है मैं हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ पहले की तरह ऐसा कुछ नहीं है, तेरे अटैक्स ऐसा लग रहा है कोई कुतिया हल्का सा स्क्रैच कर रही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इसको कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा होता है। और ये बोलता है बैली और सीधा पेट पे मार देता है। सारे लोग शॉक्ड है भाई, और मतलब लिटरली इसने 4-5 पंच मारे, 4-5 पंच के अंदर जॉन ड्रू की ऐसी कर दिया। यहाँ पर ये बंदा कंफ्यूज है और फिर बाद में सैमुअल कहता है अब फेस और मुंह तोड़ देता है और ये कहता है वापस आ मारना मारना मारना। और इसी के साथ अपना जॉन ड्रू खत्म हो चुका और सैमुअल कहते हैं बिचेस शुड जस्ट स्टे लाइंग डाउन, इनको पड़े ही रहना चाहिए यार। ऑलराइट मिस जॉन ड्रू, यही हमारी फन कॉन्वर्सेशन थी। अब हम रियल कॉन्वर्सेशन पे उतरने वाले हैं, बात करने वाले हैं भाई क्या लग रहा होता है एक नंबर। ये होती है पीक मेल फिजिक होती है जो लिटरली मोस्ट ऑफ द मर्दों को चाहिए होती है, क्या लग रहा है भाई साहब। और सैमुअल कहता है 10,000 स्क्वाड लीडर्स, सच में तुम लोग हार्ड टू हैंडल हो। मुझे लगता है उसको बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइम आने वाला है, परेशान हो जाएगा अपना जेकिम भी। और यहाँ पर जेकिम लड़ते हुए कहता है मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मेरी फीलिंग्स ही हर्ट होने वाली है, तेरे को हर्ट नहीं होता है क्या बिल्कुल भी? और यहाँ पर इसको भी हर्ट नहीं होता और जेक को पता चलता है मुझे लगता है तूने कोई ड्रग्स ले रखा है, क्या तू पेन फ्री है? कुल मिला के ये बंदा पेन फ्री। और यहाँ पर ये कहता है कि इस चीज को तो तुम इजीली गैस नहीं कर सकते हो, क्या तेरे पास भी कोई ऐसा बंदा था जिसके पास पेन फ्री ऐसा कुछ था? जिस भी ये कहता हाँ मेरे पास था, हम ज्यादा पास नहीं थे, हम ग्रो क्लोज नहीं हुए, लेकिन मेरे को उसके लिए बुरा लगता है, मुझे ओली वैंग के लिए बुरा लगता है। तो मुझे एक बंदे की याद दिलाता है जो मेरे को थोड़ा बहुत कभी कभार याद आ जाता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा कुछ फोड़ता है और भाई लिटरली इस बंदे ने मटका फोड़ के सारी की सारी चीज अपने अंदर डाली और ये कहता है तो तुझे पता होगा कि हम लोग कैसे लड़ते हैं। अब ये है 10,000 स्क्वाड लीडर मुगाक वोंग। और यहाँ पर जेकिम कहते हैं हाँ मुझे थोड़ा सा ऊपर से पता है कि क्या चीज है, तो हम स्टार्ट करते हैं यार। पेन फ्री को स्क्रीम करवाना है मुझे, चलो देख लेते हैं। और ये है नंबर 1 जेकिम। भाई साहब पर्शियन जो ने लिटरली लाइनमैन को अपने गोड्डों पे लाकर खड़ा कर दिया, इसके अंदर अंजर पंजर ढीले कर दिए। यहाँ पर ये कहता है बेटे अब तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू सिर्फ मरने वाला है। इतने में लाइनमैन भाई साहब अनकॉन्शियस है काइंड ऑफ ये बंदा, और ये कहता है अच्छा तो तेरे को एक हिट मारने के लिए भी मेरा पूरा जान देना भी काफी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मुझे एक और ट्राई करना पड़ेगा, मेरे को यूज करना पड़ेगा रिक्वाइम। और ये एक टेक्निक यूज करता है। बट हम देखते हैं अगले सीन में यहाँ जेक की मजा आता है और जेक कहता है तो तू पेन फ्री है? लेकिन ये बंदा बोलता है कि साउथ कोरिया के अंदर भी कोई ऐसा बंदा है क्या? बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि साउथ कोरिया को हम कैप्चर करने वाले हैं, इसलिए ये जो स्ट्रगल तू कर रहा है ना वो पॉइंटलेस है। भाई साहब इस बंदे ने अपने अंदर मटके भर लिए हैं, ये बंदा मटकों से भरा पड़ा है। और ये साफ साफ जेक को कहता है कि तू इंशियन को प्रोटेक्ट करके करेगा क्या? तेरा साउथ कोरिया खुद ही खत्म होने वाला है। तुझे ये चीज पता नहीं है कि जो कोरिया है वो ओरिजिनेट हुई है चाइना से। ये जो कोरियन कल्चर है जिसके ऊपर तुम इतना ज्यादा प्राउड ऑफ करते हो, तुम्हें नहीं पता कि ये सारी चीज चाइनीज कल्चर से आती है, हमारा चाइनीज कल्चर ही वही है। इतने में कहते हैं अच्छा लेकिन तुम लोग तो खुद भी तो वो भाई इसने कुछ ऐसा बोला जो इस चाइनीज को अच्छा नहीं लगा। इतने में ये चिल्ला के कहता है चुप रहे बिल्कुल। बट जेक बुरी तरह पंच मार देता है। बट इस मोटे को इस भद्दे को कुछ भी नहीं हुआ होता, ये बंदा पेन फ्री है, इसको पेन नहीं होने वाला है। फिर हम एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पर गैपरिंग किम बैठा है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम द लेजेंड केम हिमसेल्फ। और यहाँ पे गैपरिंग कहता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक फाइट के अंदर, ये जानना चाहती है अभी भी मिस किम उतनी ही सुंदर है जितनी उस टाइम में हुआ करती थी। ये बंदी हुस्न परी है जाने जहां सबसे हंसी वो सबसे जवा। लेकिन ये बंदा बताता है कि अच्छा आज भी तेरे को फाइटिंग के क्वेश्चन पूछना है, इट्स ओके मैं तुझे बताता हूँ कि फाइटिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो होता है फिस्ट। लेकिन कई बार जो फिस्ट होते हैं ना वो भी बिल्कुल यूजलेस हो जाते हैं। और यूजलेस वो और लोगों के सामने नहीं होते, कुछ छोटे मोटे लोग हैं उनके सामने हो जाते हैं। और इन लोगों को हम पेन फ्री कहते हैं क्योंकि वो पेन फील ही नहीं कर पाते। आप कितने फिस्ट मार लो, कितना ही कुछ भी कर लो, जब उनको
पेन ही नहीं फील होगा तो आप कैसे प्लान कर रहे हो उस बंदे को हराने के लिए? मुझे नहीं लगता कि आप हरा सकते हो। ये लोग बिल्कुल फेयरलेस होते हैं और डाइवर्स फाइटिंग स्टाइल सीख लेते हैं, इस चक्कर में इनको कभी दर्द नहीं होता और ये लोग एक रेगुलर सिटीजन जैसे भी नहीं होते। तो मैं ऐसा कह सकते हो कि ये चीज अगर किसी रेगुलर पर्सन के पास आ गई तो वो बहुत ही बड़ा कर्स हो जाएगा, लेकिन वहीं ये चीज अगर किसी फाइटर के पास आ गई तो ये एक ब्लेसिंग है। और यहाँ पर हम देखते हैं बुरी तरह हंस रहा होता है, कह रहा होता है बेटे तो कुछ नहीं कर सकता, तो मेरी बॉडी के ऊपर छू भी नहीं सकता, ये सारी चीजें यूजलेस है। भाई जेक ने जितने भी अटैक किए सारे यूजलेस है। जेक धड़ाधड़ पंचेस मार रहा है बट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इट। और यहाँ पर जेक ने लिटरली इसको टैकल करके बुरी तरह मारने की सोच ही रहा होता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये मोटा कहता है, मोटा तो नहीं है, ये टकला कहता है कि मुझे पता था तू यही चूज करेगा। तुझे पता है सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और ऐसे अटैक करने के लग जाते हैं। इतने में जेक को बुरी तरह दबा देता है और हम देखते हैं एक तो मटका का पूरा फड़वा दिया क्योंकि मटके के सारे पार्ट्स बाहर आ रखे थे और वो जेक किम के अंदर भी घुसे और सारे घुस के जेक किम की खाल पाट दी। और ये बंदा इसे घुमाता है और घुमा के बुरी तरह जमीन पर दे के मार देता है। भाई साहब दे के मार रहा है, हर जगह दे के मार रहा है। और यहाँ पर ये टकला कह रहा होता है कि जब तुम्हें पेन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती तो तुम्हारी बॉडी सब कुछ एंड्योर कर लेती है, तो तुम अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हो बियॉन्ड लिमिट तक। मुझे नहीं पता तेरी साउंड कैसी है, मैं देख लेता हूँ तो कैसा चिल्लाता है। इतने में जेक उसको पकड़ता है और वो कहता है ये काफी नहीं है, अगर तुझे सुनना है कि मैं चिल्लाऊं तो ये काफी ज्यादा प्राइसी होने वाला है। और यहाँ पर हम देखते हैं जेक किम ने अपने एमएमए स्टाइल में इस बंदे को लॉक कर लिया है। काफी अच्छे से लॉक करने के बाद ये कहता है चीप चीजें मेरे को पसंद नहीं है। इतने में मटके वाला भी बहुत गंदी चीजें कर रहा होता है बट हम देखते हैं जेक इसके हाथ को बुरी तरह मोड़ देता है और कहता है मेरे को तेरी चिल्लाने की आवाज सुनी। और यहाँ पर इस बंदे का हाथ वो तोड़ चुका है लगभग, और तोड़ने के बाद पेन फ्री क्या करता है, सीधा एक किक मार देता है और कहता है ये तो ठीक हो जाएगा, और बुरी तरह वो टूटे हुए हाथ को वापस लोकेट कर लेता है, डिसलोकेट। भाई क्या बंदा है ये। और ये साफ साफ कहता है तुझे लगता है कि तो अपनी ब्लीडिंग को रोक लेगा तो कुछ बदलेगा। इस पे जेक कहता है बेटे तुझे खुद को भी रोकनी पड़ेगी तेरी ब्लीडिंग, क्योंकि पेन फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि तो इमॉर्टल बन चुका है। अगर इतना ज्यादा डेस्परेट फाइट कर रहा है, पहले तो मुझे ये बता कि तू इतना ज्यादा डेस्परेटली फाइट क्यों कर रहा है। इतने में बंदा भग के आता है और कहता है तू नहीं समझने वाला इस चीज को, छोड़ना। और यहाँ पर जेक सोचता है मैं तो ये फाइट शायद हार सकता हूँ, मेरे पास एक लौता तरीका है मैं इसको जीतूं, सिर्फ एक तरीका है। इतने में जेक किम भाई साहब अपनी पूरी की पूरी शर्ट से इस बंदे के गले को बांध बूंद के पटक ही रहा होता है। जेक किम सीधा उसकी कैरोटिड आर्टरी को एम करता है और एम करने के बाद उस पर अटैक कर देता है। और ये कहते हैं जो पेन फ्री होते हैं वो भी फेंट हो जाएंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन के चक्कर में। अगर ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो क्या करेगा। और यहाँ पर भाई इसके मुंह से लिटरली क्या लग रहा था, वही लग रहा था जो लुकिज्म के अंदर हमने देखा था एक टाइम पे हॉस्पिटल वाले आर्क में, वो जो हल्क मॉन्स्टर था उसका मुंह लगभग ऐसा ही था। और यहाँ पर इसकी नसें बाहर, खून बाहर सब हो रखा होता है। और हम देखते हैं इतने में ये पेन फ्री क्या करता है, एक लकड़ी को उठाता है और कहता है तुझे क्या लगता है, मुझे नहीं पता मेरी क्या वीकनेस है। और ये लकड़ी सीधा अपनी छाती में दे लेता है और ये इतना गंदा अटैक था कि भाई जेक किम की छाती से बाहर आ जाता है। मुझे नहीं लगता कि जेक किम को जिंदा होना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप नोटिस करो इस चीज को, वो छाती के अंदर ही आ चुकी है लगभग। भाई जेक किम के मुंह से खून आ रखा है, वो बंदा धड़ाधड़ उसको मारे जा रहा है, अपनी छाती के बिल्कुल बीच में मार रहा है और जेक किम को भी इसने खत्म कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं भाई मेरे हिसाब से तो खत्म ही है जेक किम। और ये साइतामा साला टकला कहता है कि तू कभी भी नहीं समझने वाला मेरा रिलेशनशिप उसके साथ क्या है, मेरा बॉन्ड पाइचुनझो के साथ क्या है। और फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, एक सीन देखते हैं जहां पर ये बंदा अकेला बैठा होता है बहुत सारे लोगों को मार के, बट उसके सामने एक बंदा कह रहा होता है तो तू पेन फ्री बंदा जिसको दर्द नहीं होता, तू इधर उधर भटक रहा है, लेकिन कोई नहीं, मैं आया हूं ना तेरे पास, मेरे को तेरी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इधर आ। और ये बंदा उसके हाथ को पकड़ता है और पकड़ के सीधा तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद भाई वो खुश हो जाता है देख के कि वाह यार, पेन फील नहीं करना एक कर्स हो सकता है लेकिन तेरे लिए बहुत बढ़िया है यार, तू इम्यून है सारी की सारी लॉनलीनेस से, चल कोई नहीं मैं तेरे को ठीक करूंगा। और ये बंदा फिर उसके हाथ में कुछ रबड़ सा बांध देता है जो इस चीज को वापस ठीक कर देगा, उसके टूटे हुए हाथ को ठीक कर देगा। जिसपे टकला पूछता है आप ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ, जिसपे पाइचुनझो कहता है क्योंकि मैं भी तेरी तरह बिल्कुल सेम हूँ, मैंने भी एक बच्चे को खोया है। अब इसका तो सिंपल सा मतलब ये है कि इस बंदे का भी एक मिस्ट्रिकल बच्चा आने वाला है। अब आई होप वो गोकिम ना हो, आई जस्ट होप। और यहाँ पर सेम होता है, यहाँ पर ये टकला जब बड़ा हो चुका है, ये बंदा अपने हाथ में कुछ बांधता है और बुरी तरह पंच मार देता है, इतना गंदा पंच मारता है कि जेक उड़ता हुआ जा रहा है। भाई साहब ये धड़ाधड़ मार रहा है और ये कहता है पाइचुनझो मेरा किंग है, मेरा बाप है, सब कुछ है मेरा। इतने में ये बंदा अपने उस रबड़ लोहा जो भी है उससे इसका मुंह ही दबा देता है और दबा के कहता है कोई भी मेरी इस बात को ब्लॉक नहीं कर सकता, मैं तोड़ दूंगा। और यहाँ पर जेक किम सारी चीजें याद करता है कि कैसे डाइक्रोकोडाइल सोसाइटी सब लोगों के साथ क्या क्या कर रही है, और इसके दिमाग में फिर एकदम से कीते किम आ जाता है जिसको इसे रोकना है। और यहाँ पर ये सीधा मना करता है और ये अपनी कन्विक्शन को फॉलो कर लेता है, मतलब गैप्लोन इसके बाप की पावर को फॉलो कर लेता है और ये साफ साफ कहता है मैं यहाँ पर नहीं हार सकता हूँ। इतने में हम एक
और पास का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनचैंग होता है और वो कहते हैं तू बहुत तेज है यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू इतनी जल्दी अपनी पावर को अवेकन कर लेगा ओवरकम वाले को इतनी जल्दी, बहुत बढ़िया यार। मुझे लगता है जो लेजेंड का ब्लड है ना वो सच में डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। इतने में जेक कहता है तो अब मेरे को किससे लड़ना चाहिए, आपने मुझे सिखा तो दिया है। इतने में जिनचैंग बताता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, जो तेरी बॉडी है ना वो अभी भी फुली विथस्टैंड नहीं कर सकती इस चीज की पावर को। एटलीस्ट कम से कम तो कुछ सेकंड्स के लिए इस चीज को यूज कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। जिसमें हमारा जिकिम कहता है मतलब इसको अवेकन करना कुछ भी फायदेमंद हुआ ही नहीं है। और जिनचैंग बताता है अगर तेरे को इस चीज को यूज करना है तो ये तो बस एक बिगिनिंग है, तू अभी इस चीज को नहीं यूज कर सकता, तेरे को एंडलेस ट्रेनिंग में बिताना पड़ेगा। और तुझे गैप्योन किम की बॉडी चाहिए वैसी जैसी उसकी प्राइम के अंदर थी, तो बहुत अलग बात है। जिकिम कहता है वो बुढ़ऊ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मेरे पापा कितने स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन क्या अब मैं वो चीज कर सकता हूँ जो मैंने सीखी है, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ। जिनचैंग पूछता है तुझे क्या ट्राई करना है, जिसपे अपना जेक कहता है कि मैंने बहुत टाइम सोचा और मैंने डिसाइड किया कि जितनी भी पावर मैंने सीखी है, टेक्निक सीखी है, उन सबको मैं चैनल करने वाला हूँ और अपने MMA के अंदर यूज करूंगा। और ये बंदा जेक अपने पैर के अंदर ओवरकम वाली पावर यूज करके सीधा इसके पैर के ऊपर मार देता है। और ये बंदा हंसता है और ये कहता है इट्स यूजलेस, लेकिन ये हिल ही नहीं पाता। इस बंदे ने लिटरली बागी वाला सीन कर दिया जहां पर बागी वाले ने टाइगर श्रॉफ ने एक किक मारी थी और उसके बाद ये बंदा नहीं उठ पाया था। अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी। और यहाँ पर ये बंदा लात खा के कहता है ये क्या है, मेरा लेग काम क्यों नहीं कर रहा, ये स्ट्राइक क्या थी, इसने मेरे नर्व्स को डैमेज कर दिया। और फिर बाद में जेक किम एक और कोनी मार देता है इसके मुंह पे, और ऐसी मारी थी कि जो इसका जो ब्रेन है ना वो पूरा शुक हो जाता है, बुरी तरह शेक हो जाता है। ये बंदा गिरता हुआ जा रहा है और ये सोचता है नहीं इसके अटैक्स मेरे नर्व्स तक को हिट कर रहा है, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। इतने में ब्लॉक करता है, बट हम देखते हैं जेक ने ऐसी किक मारी थी, ऐसी कोनी मारी थी कि इसका हाथ टूट जाता है, सब कुछ टूट जाता है। और फिर हम यहाँ पर पास का सीन देखते हैं जहाँ पर ये कहता है फिस्ट, गैप्योन किम का जो फिस्ट है ना वो स्पेशल थी। ये कहते हैं क्या स्पेशल, ये बताता है जो ओवरकम की पावर थी ना वो उसके फिस्ट में लोडेड हुआ करती थी और यही उसका वन हिट किल मूव था जो बहुत भयंकर था। ये ऐसा मूव है जिसको कभी मैं भी इमिटेट नहीं कर पाया, उसका पंच बहुत ज्यादा पावरफुल था। और तू भी बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होने वाला मुझसे, मुझे ऐसा लगता है। जो ओवरकम की एबिलिटी है वो स्पेशल एबिलिटी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो स्पेशल है ना वो ये है कि तू उसे यूज करने वाला है, इसलिए इस चीज को ओवर यूज मत कर ले। जो टाइमिंग होनी चाहिए ना पंच की वो डिफरेंट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और यहाँ पर जेक भाई खून बगाते हुए इसके मुंह पर पंच मार देता है और हम देखते हैं ये पंच इतना भयंकर था कि नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है और दीवार में गड़ चुका। भाई साहब ये बंदा खत्म हो चुका है। जेक कहता है तो तू खत्म भी हो चुका है, लेकिन तूने अभी भी कोई स्क्रीम ही नहीं निकाली। बट भाई क्वेश्चन इज दैट कि इस बंदे के छाती के अंदर लिटरली डंडा आर पार हो चुका है, ये बंदा खड़ा तो खड़ा कैसे है मुझे नहीं समझ आ रहा है। इतने में जेक किम भी गिर जाता है और ये मतलब गिर गया और ये कहता है डैम इट यार, क्या इस एबिलिटी ने मेरे को एग्जॉस्ट कर दिया या फिर ये एक ब्लेसिंग है, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन अगर 10,000 स्क्वाड लीडर को मैंने खत्म कर दिया है तो मुझे लगता है पाइचन जो हमें कभी भी मिल जाएगा। और यहाँ पर लाइनमैन खड़ा हो चुका है और पाइचन जो कहता है शॉकिंग यार, तू वापस खड़ा हो चुका है यार, तूने मेरे पे चार्ज किया है वापस, मुझे नहीं पता था तू मेरे को अपने इतने ज्यादा लिमिट्स पे पुश पास करेगा, बहुत बढ़िया। और डांसर ऑफ द स्मॉलर नेशन। अब लाइनमैन यहाँ पर फेंट हो चुका है खड़े खड़े, इस बंदे की बॉडी पे चीथड़े हो चुके हैं भाई साहब, उंगलियों के निशान देख सकते हो आप। और यहाँ पर ये बंदी भी खड़ी है, ये बंदी भी कंफ्यूज है और यहाँ पर सारी चीजें खत्म हो चुकी है। इतने में पाइचन जो कहता है खड़ा हो ना, मेरे को एंटरटेन तो कर पीजेंट्स, खड़ा हो जा। इतने में आवाज आती है तो यहाँ पर सच में ये सब हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट पाइचन जो कहता है क्या ओवरवेलमिंग प्रेशर है यार, ये एक छोटी सी बॉडी इतना ज्यादा ओरा कैसे एमिट कर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक छोटा सा स्मोक बॉम्ब है और यहाँ पर स्मोक उड़ चुकी है। कुल मिला के यहाँ पर एक बंदा आ चुका है और ये और कोई नहीं है, यहाँ पर डैनियल पार्क आ चुका है, वो भी छोटी बॉडी वाला। और पाइचन जो कहता है इतना सारा ओरा एक छोटी सी बॉडी के अंदर से कैसे निकल रहा है यार। और यहाँ पे डैनियल पार्क कहता है आई एम लेट, आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं लगता चीजें यहाँ पर ठीक है, बट मैं यहाँ पर जीतने वाला हूँ, मैं ऐसी चीजें संभालने वाला हूँ। और डैनियल पार्क ये सोच रहा होता है कि शायद अब मैं वो चीज कर सकता हूँ जो मैं उस टाइम पे नहीं कर पाया था, उस चीज को मैं नहीं समझ पाया था, लेकिन शायद अब मैं कर सकता हूँ। और पाइचन जो कहता है अरे वाह यार, तेरी आंखें ऐसी क्यों लग रही है कि ये मेरे को डिफीट कर सकती है, इस ग्रेट पाइचन जो को डिफीट कर सकती है, क्या तू सच में ये कर सकता है? ओ भाई साहब, पाइचन जो कहता है कि मेरे को तेरी आंखें बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्यादा। एक छोटी सी कंट्री के अंदर इतने सारे जेम्स कहां से आए हैं मैं भी देखता हूँ। और ये बंदा उसके पास आ रहा है, इतने में डैनियल पार्क कहता है मैंने तेरे बारे में बहुत ज्यादा सुना है। इतने में पाइचन कहता है क्या मैं इन चीजों को ले सकता हूँ? ये कहते हैं क्या? जिस भी कहते हैं तेरी आईज। और ये बंदा सीधा अपनी उंगली से उसकी आंख पे अटैक कर रहा होता है। बट हम देखते हैं ये क्या हो रहा था भाई साहब, डैनियल पार्क ने इस बंदे के हाथ को साइड कर दिया है। भाई क्या बहुत तगड़ा लग रहा था। ये बंदा ऐसे खड़ा हो जाता है, यहाँ पे पाइचन जो
शॉक्ड है और डैनियल पाग इस बंदे को घुमा फिरा के उठा फिटा के फेंक देता है। भाई साहब क्या बात है। इतने में डैनियल पाग कहता है मैं ठीक हूँ यार, इसलिए इंजर्ड को हेल्प करो प्लीज, मैं समहाउ मैनेज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं पता ये चीज काम करने वाली है नहीं करने वाली, लेकिन मैं इस चीज को काम करवा के रहूंगा, मैं तेरे बाप के मृत्यु का अवेंज पक्का लूंगा। ये कहती है मेरे बाप को युगांग हा सच में एक स्पेशल पर्सन था। और फिर हम एक पास का सीन देखते हैं जहां पर युगांग हा कह रहा होता है अरे इसको ध्यान से देख युवल, जो ऐसे लड़के होते हैं ना इनको हम चोर कहते हैं। और यहाँ पर ये दोनों होते हैं, ये चोरी चकारी कर रहे होते हैं। इतने में ये लोग कहते हैं ओल्ड मैन कौन हो, बढ़िया सिखाता है, तोड़ता है, पता नहीं क्या करता है, इनको चोरों चक्के से नॉर्मल पर्सन बनवा देता है। ये इनको प्रिजन में नहीं भेजना चाहता, इन लोगों को ठीक करना चाहता है कुल मिला के। और यहाँ पे जैग्योन और यूजी सियोन अपने पास के अंदर है, बचपन के अंदर, ये दोनों कह रहे होते हैं अबे इससे कैसे डील करे यार। इतने में ये लोग कहते हैं इसको मारते हैं और भागते हैं, जिसपे युगांग कहता है अच्छे बेटे तुम ये करने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से तोड़ूंगा और फिर बाद में तुमसे एडमिट करवाऊंगा कि तुमने कुछ गलत किया है। जिसपे ये लोग कहते हैं अबे हमें मारेगा क्यों यार, और मारेगा कैसे, जिसपे ये कहता है लव से, प्यार से मारूंगा भाई साहब। जिसपे ये लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कुल मिला के गुस्सा हो रहे थे। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं जो युवोल है ना उसको दो ओल्डर ब्रदर मिल गए थे, जिसमें जैग्योन है और यूजी सियोन है, और ये दोनों उसके ओल्डर ब्रदर एक तरीके से मान लिया था। और यहाँ पर जैग्योन ऐसे लड़ रहा है, किक मार रहा है, और यहाँ पे जैग्योन कहता है ये सारी की सारी बातें मुझे भी बुलशिट लगी थी, लव अटेंशन क्या फालतू का बुलशिट था, लेकिन वो आदमी जेन्युइन था। वो बेशक हमें क्रेजी लगता हो, लेकिन उसने हमें बहुत अच्छे से रेज किया है, उसने दिल से रेज किया। यहाँ पर ये बंदा इनका टीचर बन जाता है, माँ बन जाता है, बाप बन जाता है, सारी चीजें सिखाता है। इनके पास माँ बाप नहीं थे, सब बना, उसने सब सिखाया, खाना खाना, नहलाना फुलाना, सब कुछ सिखाया यार। वो हमारे लिए सब कुछ बन चुका था और तूने उसके साथ ये किया। भाई साहब यूजी सियोन ने अपने पाइचन जो के साथ मिलके युगांग हा के साथ ये किया, उसकी मृत्यु का कारण यही बंदा था। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जैग्योन ना बहुत ज्यादा गुस्सा था, उसने कहा तूने बिट्रे कैसे किया इंशियोन को। इतने में कहता है ओ सॉरी माफी मांगता हूँ यार, युगांग के साथ क्या हुआ मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ यार, क्या तू मुझे नॉस्टैल्जिया देना बंद करेगा, क्योंकि हमें चीजें यहाँ पर खत्म करनी है। इतने में बाकी सारे लोग भी मारने के लिए आते हैं, बट हम देखते हैं यूजी कहता है मैं इस चीज को जल्दी खत्म कर दूंगा और बुरी तरह मारता है, बट जैग्योन इस चीज को ब्लॉक कर लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं लव एंड अटेंशन की बात चल रही है। ये यूजी सियोन साफ साफ कहता है मुझे सारी फालतू चीजें लगती थी, मुझे बस पैसे कमाने थे। उस टाइम में मुझे ये फैमिली का ड्रामा बहुत ही ज्यादा उल्टी करवा दिया करता था, मुझे ये चीजें नहीं पसंद यार, मेरी लाइफ मुझे वेस्ट नहीं करनी थी। टीचर, मॉम, डैड, मैंने बोला उसे ये सब चीजें करने का, उस बंदे ने सिर्फ वीक किड्स को लिया और उसने प्यारी प्यारी बातें करी और ये सारी चीजें हमारे लिए काम कर गई, बस इतनी सी बात है। बट मेरे को टॉप के ऊपर रहना बहुत पसंद है। और ये सारी चीजें अगर आप लोगों को याद हो तो सैमुअल सियो भी कहा करता था जे किम के सामने। बट यहाँ पर जैग्योन और ये दोनों किक और पंच से बजाए जा रहे हैं। यूजी सियोन एक और पंच मार देता है और बुरी तरह मार के कहता है मैं उन कार्ड्स के पास सिर्फ इसलिए रुका था ताकि मैं सारी चीजें सीख पाऊं यार, बाकी मेरे पास कोई जगह भी तो नहीं थी रहने की। और ऐसे ही बुरी तरह जैग्योन को मार रहा होता है। इतने में हम देखते हैं यूजी सियोन ने ओवरटर्न टेक्निक यूज करके इसको उड़ा दिया। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा भी सेम टेक्निक यूज करके बुरी तरह ताइग्योन यूज करके अपने जैग्योन को उड़ा देता है। इसने ओवरटर्निंग वही टेक्निक यूज करी, ताइग्योन यूज किया और इसको उड़ा दिया है। और यहाँ पे यूजी कहता है मैं बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने वाला हूँ, इंचियोन इज ओनली द बिगिनिंग, राइट। और फिर यूजी सियोन साफ साफ ये भी कहता है कि बाद में मैंने सुना था कि युवोल ने अपने इमोशंस दिखाने बंद कर दिए युगांग हा के मरने के बाद। और जब ये सारी चीजें मैंने सुनी ना तब मुझे समझ आया कि हाँ मैं सच में क्लाइम तो कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा हाई क्लाइम कर रहा हूँ। इतने में जैग्योन से पूछता है क्या तू प्रेसिडेंट बनने वाला, ये कहता है क्या। और जैग्योन फिर कहता है कि मैं ये सारी चीजें नहीं करना चाहता था क्योंकि बहुत सारे रीजन है, लेकिन अब तू सच में होपलेस है। इतने में कहता है ब्लफ मत कर यार, सिर्फ सो जा और बुरी तरह मारने वाला होता है। बट हम देखते हैं जैग्योन ने अपनी किक मारी है और यूजी सियोन उड़ते हुए जा रहा है और यूजी कहते हैं ये क्या था। अब जैग्योन लिटरली बावड़ा हो चुका है, इसकी आंख में एक चमक है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जॉब मिल चुकी है अपने मैनेजर किम को शायद, और यहाँ पर इंचियोन स्पीड के बारे में बात हो रही होती है। यहाँ पे इंचियोन स्पीड ने अपने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर मतलब अपने टॉम ली को बोला है कि उसको डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ लड़ना है, इसलिए प्लीज हेल्प करो। यहाँ पे मैनेजर किम कह रहा होता है क्या करे उनका। इतने में टॉम ली कहता है इन लोगों को पता कैसे है कि हमसे बात कैसे करनी है, हम तो ऐसा हो गया जैसे कोई नेबरहुड में शॉप होती है ना, ऐसी बन चुकी है भाई साहब, अजीब बात है। और टॉम ली साफ साफ कह देते हैं जितने भी ब्रोक क्लाइंट्स मतलब जो पैसे नहीं दे सकते हैं इन सबको साइड कर दे, मुझे नहीं चाहिए। इतने में मैनेजर किम कहता है तो इंचियोन के इंटरनल वॉर ऐसे ही खत्म हो जाएगी, क्या होगी मुझे जरा समझाओ कि कौन जीतेगा। इस पे ये बंदा कहता है जिसको ऑब्सेशन है रिवेंज के साथ, जिस बंदे को भी ऑब्सेशन होता है ना रिवेंज मतलब रिवेंज लेने का ऑब्सेशन होता है, वो आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इमेजिन कर कि एक बंदा रिवेंज लेने का ऑब्सेशन करके बैठा है, वो भी 10 सालों से। मैनेजर किम कहता है वो तो पक्का एक मॉन्स्टर बन चुका हुआ है यार। आफ्टर ऑल कोई भी चीज आपको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकती जितना आप
आपको रिवेंज बना देती है। जितना आप रिवेंज के बारे में सोचते हो आप उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। और यहाँ पर ये कहता है यही तो बात है, हमें इंशोन के इंटरनल वॉर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका जो रिजल्ट है वो ऑब्वियस है, डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी विल लूज। और ऐसा ही होता है भाई, जैगियो ना तड़ा तड़ मार रहा होता है। यहाँ पे यूजी कह रहे क्या है ये, मैं इसकी किक्स को देख पा रहा हूँ, मुझे पता है क्या है, मुझे सब पता है, लेकिन मैं इसको ब्लॉक नहीं कर पा रहा हूँ। ये स्पीड, ये पावर, टेक्निक मुझे सब पता है। युगांग हाकी स्पीड और पावर, ये क्या है भाई साहब, मेरे को काम रहना पड़ेगा, मैं इस चीज को नहीं हार सकता हूँ। मैं इसके अटैक को देख सकता हूँ लेकिन दिक्कत क्या आ रही है मुझे ये नहीं समझ आ रहा है यार। मैं इसके अटैक को रिसीव करूंगा और ओवरटर्निंग वॉइड टेक्निक से काउंटर करके इस बंदे को उड़ा दूंगा। और ये यही सोच के इसको अटैक करने की सोच रहा होता है। बट हम देखते हैं जैगियो ना हवा में है और हवा में होने के बाद जेम्स यहाँ पे कहता है द वॉर बिटवीन स्पीड एंड द डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी आज खत्म हो जाएगी। और इसके पास एक बंदा बैठा होता है और वो कह रहा होता है क्या आप जैगियो के लिए डरे पड़े हो, जिसपे ये कहता है तुझे लगता है कि मैं उसके लिए डरा हुआ हूँ कि वो मर जाएगा। अरे उसके लिए डरना ऐसा है कि मैं तेरे लिए डर रहा हूँ। यहाँ पर एक पुलिस वाला बंदा है जो बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रहा होता है। लिटरली मेरे को लगा एक पल को गन है, बट ये गन नहीं है। जेम्स ली बताता है कि तुम लोग ऐसे लोग हो ना दोनों की अपना सर तो बिल्कुल ऐसे नीचे रखते हो कि तुम पैथेटिक हो, वीक हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें कुछ करना होता है तो तुम लोग ऐसा करते हो कि हद ना हो। तुम अपनी रियल स्ट्रेंथ को हाइड करके रखते हो रिवेंज के चक्कर में। सही कह रहा हूँ ना मैं, लेकिन आज नहीं, आज जैगियो ना बिल्कुल खूंखार हो चुका है। वो बंदा खुद मेरे लिए थ्रेट है, आज तो मेरे लिए भी थ्रेट है। मैं उसके पास जाके लड़ नहीं सकता हूँ आज। और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा होता है, जैगियो ना तोड़ रहा होता है। यूजी सियोन कह रहा है मैं इस टेक्निक को जानता हूँ, स्पीड को जानता हूँ, मैं ओवरटर्निंग वो टेक्निक यूज कर लूंगा, लेकिन कुछ भी कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। टेक्निक, स्पीड, जैगियो ना इस चीज के बारे में, लेकिन ये बंदा स्ट्रेंथ भी यूज कर रहा है। भाई साहब जैगियो ने टेक्निक यूज करी, स्पीड यूज करी और ये बंदा स्ट्रेंथ भी यूज कर रहा है। 3 स्किल्स में मास्टरी कर ली और ये बंदा यूनिक स्किल हासिल कर चुका। और यहाँ पर भाई क्या पैनर्स है, ये बंदा इसके ऊपर और उसने ऐसी किक मारी है, डेथ किक है ये, और इतनी गदर किक थी कि यूजी सियोन खत्म हो चुका है, जमीन फट चुकी है भाई साहब। यहाँ पर बम्बार्डर हो चुका है, लोग शॉक्ड है और यहाँ पे यूजी सियोन खत्म हो चुका है। और यहाँ पर जेम्स ली कह रहा होता है वो एक वेंजफुल स्पिरिट है यार, वो स्माइल करता है आउटसाइड लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उस बंदे ने युगांग है को फॉलो किया है, वो सबसे ज्यादा लॉयल है उस बंदे के लिए और इसी चक्कर में वो बंदा सरपास भी कर पाया अपनी सारी लिमिट्स को। और मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से इस बंदे का टारगेट यूजी सियोन था ही नहीं, उस बंदे का टारगेट पक्का पाइचुन जो था। भाई साहब क्या लग रहा होता है ये बंदा गदर। इस बंदे ने यूजी सियोन को खत्म कर दिया और ये कहता है पाइचुन जो ये मूव तेरे लिए था इसलिए यहीं रुकियो, मैं आ रहा हूँ। और डैनियल पार्क वर्सेस पाइचुन जो भी चल रही होती है। भाई डैनियल पार्क वर्सेस पाइचुन जो हम देखने वाले हैं और मजा आने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो भाई साहब, बहुत मजा आने वाला है। हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल पार्क ने बहुत गदर पंच मारा है लेकिन इसको कुछ भी नहीं होता। इतने में ये बंदा किक मारता है बट इसको वापस कुछ नहीं हुआ। और पाइचुन जो गुस्से में कह रहा होता है तेरे पास जो भी है मुझे दिखा दे, मैं भी देख लेता हूँ। इतने में डैनियल पार्क यूज कर देता है ब्लेड, और ब्लेड ऐसी भयंकर थी कि बस पूछो मत, किंग ऑफ सियोल वाली। बट हम देखते हैं पाइचुन जो इसे भी डॉज कर लेता है और वो कहता है ना मजा नहीं आया यार, ये इफेक्टिव है बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट एन ओपोनेंट जो डिस्टेंस पे खड़ा है, लेकिन अगर मैं तेरे इतना पास आ जाऊं तो क्या करेगा। इतने में डैनियल पार्क जिन रैंक वाला अटैक कर रहा होता है बट हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा उस चीज को भी रोक लेता है और रोक के बुरी तरह कह रहा होता है तू क्या ही कर लेगा मेरे साथ यार। बट डैनियल पार्क बुरी तरह पंच मार देता है और हम देखते हैं यहाँ पर पाइचुन जो कहता है तेरी जजमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी है इसलिए मैं तेरे से वापस पूछना चाहता हूँ अगर मैं तेरे को पहले स्ट्राइक करूँ तो क्या कर लेगा। बट हम देखते हैं यहाँ पर पाइचुन जो कहता है यार मेरे को तेरी आंखें बहुत पसंद है यार, और मेरे को थोड़ा सा रफ आइडिया है कि तेरे पास क्या एबिलिटी है, तू कुछ भी बन सकता है ना, तू कॉपी कर सकता है किसी को भी। किंग ऑफ डाइगू बन जाता है, अपना गोंग से ऑब्जे बन जाता है और उसी के बाद ताइसुमा बन के बुरी तरह अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर सारे लोग शॉक्ड है क्योंकि ये बंदा कहता है पता नहीं अरसा हो गया यार, ऐसे टैलेंट से मैं मिला ही नहीं। इस बंदे ने इस चीज को विथस्टैंड कर लिया बहुत आराम से, इसको कुछ भी नहीं हुआ। पाइचुन जो आराम से खड़ा होता है और ये कहता है क्या ही फायदा है, लेकिन कोई नहीं मैं बताता हूँ। उसको बुरी तरह पंच मारता है भाई, डैनियल उड़ते हुए जा रहा है और पाइचुन जो कहता है आज तेरा आखिरी दिन है, तू कुछ भी नहीं कर सकता बेटा मेरे सामने, तू इतना ज्यादा गुड इनफ नहीं है कि तू मेरे को इतना मजबूर कर दे कि मैं अपना ओवरऑल दूं, इसलिए बेटे रुक जा। तेरा नाम मुझे पता नहीं है लेकिन एक प्लेजेंट बिट ऑफ फन तो ये था। और इसी के साथ ये बंदा मार रहा होता है। बट हम देखते हैं डैनियल पार्क कहता है मुझे तू मिल गया, और रुक जा मैं बताता हूँ। और डैनियल पार्क इसी के साथ अपने मोस्ट पावरफुल अटैक यूज करता है और ऐसा अटैक था कि फट चुका भाई, कम से कम आर्ट के हिसाब से तो मुझे ऐसे ही लगा था। इतने में यहाँ पर गन पार्क आ चुका है। वो कहता है कोई भी अगर एरोगेंट ओपोनेंट होता है ना तो वो अपना गार्ड खुद ही डाउन कर देता है, खुद ही, मतलब तुम्हें ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता।
सकता। जब तुम्हारा ओपोनेंट ड्रंक होता है या फिर अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपने रीजंस के ऊपर बुरी तरह नशे में होता है, तो वो बंदा पागल हो जाता है, वो सोचने लग जाता है कि वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए तुझे सबसे पहले शो करना है अपने फर्स्ट हैंड फर्स्ट, और उसके बाद उसको ल्योर करना है ताकि वो केयरलेस हो जाए। और ऐसा करने के बाद तू बहुत इजीली बीट कर सकता है किसी भी स्किल्ड फाइटर को। जिस पर डैनियल पार्क कहता है मेरे पास एक क्वेश्चन है। ये कहता है क्या? ये बंदा जमीन में पैर मारता है, ये अपना मुक्के को टाइट करता है। डैनियल पार्क कहता है अगर विनिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा जरूरी है, तो ये तो आपके लिए भी होगी ना, तो क्या आप ऐसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हो? इतने में ये बंदा भाई सब बैक देखो, कहते हैं डैनियल पार्क, और ये यामाजाकी स्टाइल कोकुशिन कराटे यूज करता है और ये कहता है मैं ऐसी फालतू टट्टी शिट को क्यों यूज करूंगा, और ऐसा ही होता भाई। डैनियल पार्क यहाँ पे स्ट्रेट पंच मार देता है, ऐसा मारता है कि भाई वो उड़ता हुआ जा रहा है। और गन पार्क ने लास्ट टाइम ये बोली थी कि मैं इन फालतू चीजों के बिना ही जीत जाऊंगा, और यहाँ पर इसने 17 कॉम्बो अटैक मारे, एक साथ ऐसे पंच मारे कि ये बंदा उड़ता हुआ जा रहा है। ये लिटरली डीमन गॉड्स होली स्वॉर्ड था, क्या अटैक था भाई। ये बंदी शॉक्ड है। इतने में डैनियल पार्क कहता है ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो मुझे पसंद हो, इसलिए इट्स ओके, चलो अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी घायल है, हमें पहले उनको देखना पड़ेगा। भाई इससे बड़ा घोचू कोई नहीं हो सकता जो एक फाइट के अंदर बिना अपने ओपोनेंट को देखे कि वो हारा है नहीं हारा, ये बंदा पीछे मुड़ चुका है, अपने ओपोनेंट को बैक दिखा रहा है। इससे ज्यादा गधा कोई नहीं हो सकता। और यहाँ पे डैनियल पार्क मुड़ा ही था। इतने में पाइचन जो कहता है अबे तू कोई जेम नहीं है, तू तो एक ट्रेजर है यार, तू तो खजाना है, खजाना। लिटरली मैं अपने सेंसेस को खो चुका था यार, तेरी स्ट्रेटेजी काफी अच्छी थी बट अब क्या करेगा। और पाइचन जो ने उसके मुंह पर ऐसा पंच मारा है कि ये बंदा कड़कड़ करते हुए उड़ता हुआ जा रहा है। खत्म है भाई, लगभग खत्म है। और फिर पाइचन जो कहता है अब बेटे अब क्या करने वाला है, आई द ग्रेट किंग, मैं भी अपने लेवल को रेज करने वाला हूँ बहुत बुरी तरह। और इधर हम देखते हैं पास का सीन जहाँ पर ये सिटी है डायलोन, और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर लोग खाना खा रहे होते हैं। ये चाइनीज फूड इनको रास नहीं आ रहा, और यहाँ पर वाइस फैमिली हेड मतलब अपना शिनतारो यामाजाकी बैठा है। अब यहाँ पर ये बंदा अपने शिनतारो से पूछता है कि सर जी आपने मतलब इतना सबमिसिवली क्यों एक्ट किया डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के टूवर्ड, जिस पे शिनतारो कहता है अबे बेटे तेरे पास अभी बहुत रास्ता पड़ा जाने के लिए, बेटे तुझे नहीं समझ आएगा। मेरा एक छोटा सा एक्ट ऑफ सबमिशन है ना इस इंटरवेंशन को रोक चुका है। मतलब ये है कि अब पाइचोनजो की जो प्राइड है ना वो इस चीज को रुकवा देगी, वो बंदा यहाँ कोरिया में आके हमसे लड़ाई नहीं करेगा। और जैसे ही हम टेक ओवर कर लेंगे कोरिया को, उसके बाद चाइना को रियलाइज होगा कि वो नेक्स्ट है, उसके बाद हम उसको लेने वाले हैं, और फिर इसको रिग्रेट होगा कि मैंने उसे फूल कर दिया है यार। लेकिन फिर भी एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि वो बंदा एक इजी ओपोनेंट नहीं है। ये कहते हैं क्या सच में? इसमें बताता है ही इज वन ऑफ द 7 स्टार्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये एक ऐसा टाइटल है जो सिर्फ उन सब लोगों को दिया जाता है जो 7 एब्सोल्यूट मास्टर हैं चाइना के। और ये क्या लग रहा होता है, इस बंदे ने सबको तोड़ा है लेकिन ये नहीं मरा होता। फिर शिनतारो बताता है कि और उनमें से भी पाइचोन जो एक इमोर्टल बॉडी वाला रूमर्ड आदमी है, मतलब इसके पास इमोर्टल बॉडी है। रूमर्स ऐसे हैं कि इस बंदे को ये टाइटल मिला है बहुत बार, लिटरली मर के खड़ा हो जाता है ये बंदा, ऐसा है इसकी बॉडी इमोर्टल है। जिसपे कहता है एक इमोर्टल बॉडी, जिसपे शिनतारो कहता है हाँ तुझे रिमाइंड करवा दिया होगा इस बंदे ने, हमारे शिंगेन यामाजाकी की याद दिला दी होगी इस बंदे ने तेरे को। बट हमें चेक करना पड़ेगा इन दोनों को लड़वा के कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। जो भी नहीं मरेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए पाइचन जो इतना ज्यादा स्पेशल है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो पाइचन जो है वो लगभग सिमिलर है शिंगन यामाजाकी जितना, और ये बंदा शिंगन यामाजाकी है ऑफ द डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी। और यहाँ पर पाइचन जो इस बंदे को उड़ा दिया है। डैनियल पार्क खून की उल्टी कर रहा होता है और पाइचन कहता है क्या कर रहा है यार, मेरे को सरप्राइजेस पसंद है यार, क्या कर रहा है, तेरी ओवरवेलमिंग टेक्निक दिखा तो सही। लेकिन ये बोल बोल के इस बंदे को लिटरली उड़ा चुका है भाई, अपना हाथ टेढ़ा मेढ़ा करके। पाइचन जो कहता है अगर तू मेरे को अपनी स्पेशल मूव्स नहीं दिखाने वाला है तो बेटा आज तू मारा जाएगा, जी नहीं पाएगा। और यहाँ पर डैनियल पार्क दीवार के सहारे कैसे जैसे अपनी सांस बचा के बैठा है, ये बंदा नहीं बचा पड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं पाइचन जो उसके सामने खड़ा है और कहता है कोई और स्ट्रेटेजीज है कि तू मेरे को डिफीट कर पाए, खड़ा हो मार मेरे को, चल ठीक है मैं तेरे को मारता हूँ। और ये बंदा अपनी उंगली लेके उसको मार देता है। बट पाइचन जो कहता है ये तो अनएक्सपेक्टेड है यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यू गंग हा की लड़की यहाँ पर खड़ी हो जाएगी इस बंदे को बचाने के लिए। भाई अब एक्चुअल गुस्सा आ रहा है, अब पाइचन जो पे बहुत गुस्सा आ रहा है दुनिया भर के लोगों को। इस बंदे ने इस लड़की को मार दिया और यहाँ पर ये लड़की कहते हैं डैनियल पार्क भाग जा, बहुत सारे लोग ऑलरेडी सैक्रिफाइस हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि और कोई हो, मुझे रिवेंज नहीं चाहिए, प्लीज यहाँ से भाग जाओ। डैनियल पार्क मन मन में बस ये सोच रहा होता है कि इस चीज को टुगेदर कर, सोच तूने क्या किया था उस टाइम पे, उस मोमेंट पे क्या किया था। इतने में ये लड़की इसको बुरी तरह मार रही होती, कह रही होती है डैनियल पार्क भाग जा, प्लीज यहाँ से भाग जा, भाग जा, भाग जा। इतने में ये बंदा इसको लिटरली एक पंच मार के कहता है चल निकल यहाँ से, तूने मेरा मूड खराब कर दिया लेकिन मैं इसको इससे खत्म कर दूंगा। और ये बंदा लिटरली अपनी उंगली लेके इसके सर के ऊपर टेंच मार ही रहा होता है। बट हम देखते हैं ये अटैक सीधा भाई सीधा दीवार पे लगता है। ये कहता है इसने डोज कर लिया, नहीं ये मेरी स्पीड के जितना रिएक्ट नहीं कर सकता, ये डोज कैसे कर सकता है, ये क्या शेम वाली बात है। तूने डोज तो कर लिया लेकिन अब तेरे को और पेनफुल मौत मिलने वाली है, रुक
रुक जा, अब तेरा खत्म करता हूँ। और ये लगातार भाई उंगलियों पे उंगलियां, ब्लेड पे ब्लेड मारे जा रहा है, धड़ाधड़ मारे जा रहा है, लेकिन डैनियल पाक को कुछ भी नहीं होता। ये बंदा शॉक्ड है, ये कहते हैं इसने सब कुछ डॉज कर लिया, चक्कर क्या है, क्या ही चक्कर है। उसके बाद हम देखते हैं पास का सीन जहां पर अपना गन पाक कह रहा होता है, वाह यार मेरे पास एक ऑनरेबल गेस्ट आया है, क्या बात है, मेरी जगह पे क्यों आया चार्ल्स चोई। यहाँ पर इसे चार्ल्स चोई मिलने आया और चार्ल्स चोई के पास सिंपल सा क्वेश्चन है कि तूने डैनियल पाक को क्यों रखा, जिसपे ये बंदा कहता है अरे तू इतनी केयर क्यों कर रहा है, मैंने जिस बंदे को अपने पास रखा है। चार्ल्स चोई कहते हैं तूने उसको उसकी आंखों के चक्कर में रखा है। ये कहता है आंखों के चक्कर में, अच्छा तो तू उसकी कॉपी एबिलिटी की बात कर रहा है, मतलब वो बंदा मिमिक कर सकता है लोगों की एबिलिटी, ये एक इनक्रेडिबल टैलेंट है, लेकिन ये इकलौता रीजन नहीं है जिसलिए मैंने इस बंदे को अपने पास रखा है। चार्ल्स चोई कहता है ये नहीं है, ये कहता है ना 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 ना, अगर यही रीजन होता तो मैं पक्का दूसरे बंदे को रख लेता, मतलब जोहान सियोंग को या फिर किसी और बंदे को, क्योंकि कॉपी एबिलिटी सिर्फ एक पार्ट है उस बंदे का, छोटा सा पार्ट है। भाई ये सारी चीजें थोड़ी सी झूठी लगती हैं गन पाक के मुंह से, क्योंकि उस बंदे ने कॉपी एबिलिटी के नाम पे डैनियल पाक को रखा था। और ये बंदा सेब खाते हुए कह रहा होता है जो उसकी ट्रू वैल्यू है ना वो उसकी सेंसेस के अंदर है। ये कहते हैं क्या सेंसेस के अंदर, गन बताता है कि अपने डैनियल पाक के पास स्पेशल सेंसेस है, वो बंदा रीड कर सकता है दूसरे लोगों के डीपेस्ट इंटेंशन को। और ये बहुत पास्ट में रेफरेंस दे दिया है कि स्टार्टिंग में ये बंदा पहले कैसे पंच देख पाता था कि वो राइट मारेगा लेफ्ट मारेगा, लेकिन इसकी बॉडी कभी भी मूव नहीं कर पाती थी जैसा वो चाहता था। ये सारे लोगों के पंचेस को बहुत स्लोली देख पाता था। और यहाँ पर गन एक ये भी चीज कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये चीज इनेट और या फिर लर्न सेंसेस है, लेकिन कुल मिला के ये एक बहुत ही बढ़िया सेंसेस है जो लिटरली इसको अलाउ करती है कि ये कॉपी को भी यूज कर पाए। मतलब ये कहना चाहता है कि जो इसकी कॉपी एबिलिटी है वो इसकी सेंसेस के चक्कर में इसके पास है, ना कि कॉपी एबिलिटी के चक्कर में इसके पास इसकी सेंसेस है। काफी कंफ्यूजिंग है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इस पे चार्ल्स चोई शॉक्ड है और वो कहता है तो तू मुझे बता रहा है कि उसकी आंखें सिर्फ शार्प है इसलिए तूने उसको नहीं रखा। एक फाइट के अंदर तुम लोग बहुत सारी चीजें फील कर सकते हो जैसे कि एयर, स्मेल, साउंड एंड ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैंने उस बंदे को अपने पास इसलिए रखा है ताकि मैं मैक्सिमाइज कर पाऊं उसकी सारी सेंसेस को। उसका जो वास्ट एक्सपीरियंस है कॉपिंग का, लेकिन उसके साथ उसकी 5 मैक्सिमाइज सेंसेस हैं, ये पक्का हेल्प करेंगे उसको उसकी पाथ ढूंढने के लिए। और जब उसको उसकी पाथ मिल जाएगी तो मुझे लगता है दी ग्रेट एलाइड, आप भी इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जस्ट इमेजिन डैनियल की खुद की पाथ, काउंटलेस कॉपिंग एक्सपीरियंसेस, मैक्सिमाइज 5 सेंसेस, दैट्स राइट। और यहाँ पर ऐसा होता है कि डैनियल पार्क ने उसके डीपेस्ट इंटेंशन को पकड़ लिया है, झपक लिया है, और यहाँ पर ये सिर्फ गैस कर रहा था कि ये ऐसे करके हाथ मारेगा और इसने ब्लॉक कर लिया। और यहाँ पर ये ऐसे ही मारता है जो ऑलरेडी डैनियल पार्क ब्लॉक कर चुका है। और गन पार्क बताता है कि ये बंदा रीड कर पाएगा अपने ओपोनेंट के स्ट्राइक पाथ को। पाइचुन ने सोचते हैं इसने वापस डोज कर लिया, यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने डोज नहीं किया, समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पर वापस से डैनियल पार्क अपनी पाथ के जरिए उसको वापस रीड कर लेता है ये क्या करने वाला है, डीपेस्ट इंटेंशंस को। इतने में डैनियल पार्क वापस से मूव कर देता है और यहाँ पर पाइचुन जो का एक भी अटैक नहीं लग रहा होता है। पाइचुन जो कहता है ये पक्का रीड कर रहा है मेरे स्ट्राइक्स को, ये मास्टरी तो बिल्कुल भी नहीं है कहीं, ये अबे ऐसा नहीं हो सकता, ये बंदा अपनी पाथ को अवेकन कैसे कर सकता है, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, ये सब चीजें। भाई पाइचुन जो इतना ज्यादा हबलू हबलू में क्यों रखा है, उसको तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो बंदा काइंड ऑफ इमोर्टल है। इतने में ये लड़की भी शॉक्ड है और यहाँ पर इस बंदे ने अपनी पाथ अनलॉक कर ली है। और अगले सीन में गन पार्क कह रहा होता है आखिरकार ये चीज एक्चुअली बहुत ज्यादा हार्ड है यार, अपने ओपोनेंट की स्ट्राइक को एडवांस में देख लेना, ये चीज लिटरली कंप्लीट ऑपोजिट है जोहान सियोंग की पाथ के जो अनअवॉइडेबल अटैक्स है। अगर आप लोगों को पता है ना वो बंदा बहुत सारे अनलिमिटेड अटैक्स करता है, इससे बिल्कुल ऑपोजिट है डैनियल पार्क की पाथ। इतने में गन कहता है लेकिन ये चीज बेशक कितनी भी ज्यादा ऑपोजिट लगे, लेकिन डैनियल पार्क की जो पाथ है ना, अगर वो ऑपोजिट होती जोहान सियोंग की तो सिर्फ वो उसको डॉज करने की पावर देती। लेकिन अगर तुम लोगों के डीपेस्ट इंटेंशन को रीड कर सकते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम उनके डिफेंस को भी रीड कर सकते हो, तुम्हें पता है वो बंदा कब और कैसे डिफेंस करने वाला है। और ऐसा ही होता है, ये बंदा पाइचुन जो को ठोक देता है, इसके मुंह से विमल पान मसाला आराम से निकलवा देता है। और यहाँ पर गन पार्क ने एक लाइन बोली जो इतनी बैंग कर दी, ये कहता है इसका मतलब ये है कि कोई भी ओपोनेंट पैदा ही नहीं हुआ जो डैनियल पार्क के सामने खड़ा हो जाए, डैनियल पार्क का ओरा ही अलग है। ऐसा भाई खुद गन पार्क ने बोला, जो बहुत अजीब सी बात है, बट भाई क्या लग रहा होता है गदर। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर टॉमली कहता है पाइचुन जो, हाँ मतलब वो बंदा 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स है, मैनेजरिंग में कहता है 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स, ये क्या होता है? टॉमली कहते हैं तुझे नहीं पता, अबे ये टाइटल दिया जाता है उन 7 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट ऑफ चाइना को जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कंट्रोल करते हैं वास्ट चाइनीज कॉन्टिनेंट को। मतलब ये कुछ 6-7 लोग हैं जो इतने पावरफुल हैं, जो एब्सोल्यूट मास्टर है, इनको टाइटल मिला पड़ा है। ये सारे के सारे लोग पोजेस करते हैं एक टेरिफाइंग पावर, और इन सब में से पाइचुन जो है जिसके पास रूमर ऐसे हैं कि उसके पास इमॉर्टल बॉडी ऐसा कुछ है। मैनेजर किम बोलता है युगांग हा ऐसे बंदे को सच में मैनेज कैसे कर पाया, रोकने का मतलब क्या चक्कर है? जिसपे टॉमली कहता है बे यार गैब्रियल किम ने खुद ने युगांग हा की स्किल्स को रिमार्केबल बताया, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था यार। इस वॉर के अंदर जो सबसे बड़ा टास्क आने
आने वाला है ना जैक्यूना के लिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो पाइचनजो को खत्म कर सकता है, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं भाई। टॉमली खुद कह रहा होता है, टॉमली कहता है ये वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स है और कोई फर्स्ट जनरेशन का अंडू पंडू किंग नहीं है, ये एक प्री जनरेशन का किंग है जो बहुत पावरफुल है। उसको यार कौन ही टेक डाउन कर सकता है। और डैनियल पार्क उसको टोय कर रहा होता है भाई, तोड़ रहा होता है। खुद पाइचनजो कह रहा है मैं इसको बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, ये बंदा मेरे अटैक्स को देख भी पा रहा है, मेरा कोई अटैक काम नहीं कर रहा, इसने हाथ मारा है। बट डैनियल पार्क वापस से देख के भाई साइड हो जाता है, डॉज कर लेता है। और खुद पाइचनजो कहता है ये मेरे साथ टॉय कर रहा है यार, खेल रहा है मेरे साथ, इसकी जो सेंसेस है ये काफी अजीब सेंसेस है। कैसी सेंसेस है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, ये क्या चल क्या रहा है मुझे इस दुनिया के अंदर समझ नहीं आ रहा है। ऐसी कौन सी सेंसेस आ गई जो इसको डॉज करने में हेल्प कर रही है। पाइचनजो कहता है मुझे पता है इस बंदे के पास सच में गुड आईज है, ये मेरे मूव्स को मैक्सिमम साइड के हिसाब से देख रहा है, मतलब अपने पूरी ताकत लगा के फोकस के साथ देख रहा है। इसका मतलब तो ये है कि मेरे पास एक रास्ता तो होगा कि मैं इस चीज से बाहर निकल जाऊं, स्पीड और स्ट्रेंथ। और ये बंदा स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ इसके ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल पार्क भी शॉक्ड है। पाइचनजो ने यूज किया है डार्क क्रोकोडाइल पियर्स, डैनियल पार्क शॉक्ड है। बट हम देखते हैं भाई पाइचनजो उड़ते हुए जा रहा है, ये बंदा लिटरली उड़ते हुए जा रहा है, इसकी छाती के ऊपर इतनी गंदी तरह मारा है कि ये खत्म हो चुका है। और पाइचनजो कहते हैं इसने काउंटर कर लिया डार्क क्रोकोडाइल पियर्स। इस बंदे को ये अटैक दिखना भी नहीं चाहिए था, लेकिन इसने काउंटर भी किया और मेरे को मारा भी है, काउंटर अटैक भी कर दिया। और कैसा अटैक था यार, इतना गंदा अटैक, इतनी छोटी सी ओपनिंग के अंदर इसने इतना गंदा अटैक मारा है कि पाइचनजो लगभग खत्म हो जाता है। फिर डैनियल पार्क कहता है मैं इस चीज को देख पाता हूँ। अब उस टाइम पे इसने बस ये किया था कि जब ये कैची चला रहा था ना, उस टाइम पे इस बंदे ने बहुत ही छोटा जो स्मॉल ओपनिंग हो सकता था उसकी बॉडी के अंदर, उसके ऊपर बिल्कुल फुल स्पीड के अंदर अटैक किया था, फ्लैश ऑफ लाइट के अंदर। और वही अटैक इतना पावरफुल था कि ये पूरा का पूरा टूट चुका था, फट चुका था, जिसपे ये लड़की शॉक्ड भी थी। और हम देखते हो भाई ये लड़की शॉक्ड ही कहती है क्या किया डैनियल पार्क। यहाँ पर भाई लिटरली पाइचनजो कुत्तों की तरह पड़ा होता है भाई, ये बंदा जमीन पर लेट चुका है, कोई मतलब भाई खत्म है, इसकी छाती बाहर आ चुकी है भाई, क्या बात है। इतने में डैनियल पार्क गिर जाता है और वो कहता है खांसी आ रही होती है। लड़की कहती है डैनियल पार्क क्या तू ठीक है, जितने में ये बताता है कि ये जो फोकस है ना, ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ फोकस, मतलब बहुत ज्यादा मेरी एनर्जी वगैरह कंज्यूम कर चुका है। मुझे नहीं लगा था 5 सेंसेस को कंट्रोल करना इतना ज्यादा एग्जॉस्टिंग होगा। अब भाई डैनियल पार्क को अभी तक पता नहीं था 5 सेंसेस के बारे में, लेकिन अब पता चल गया। डैनियल पार्क कहता है सिर्फ स्टैमिना ड्रेन नहीं हुआ है, मेरा जो मेंटल स्ट्रेन है ना वो भी रिडिकुलस तरीके पे ड्रेन हुआ है। मेरे को पता है बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इसके यूज होने के लिए। इतने में ये बंदा कहता है जो भी हो मैं जीत चुका हूँ, पाइचनजो को मैं हरा चुका हूँ, वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार। इतने में ये लड़की भाई पता नहीं क्या लेके आई और पाइचनजो को मारने की सोच रही होती है। और ये कह रही होती है मेरे बाप को तूने मारा था ना, मैं बताती हूँ तू इतनी आसानी से तो नहीं मरेगा, और मार ही रही होती है। बट हम देखते हैं इस बंदे ने हाथ पकड़ लिया है और ये कहता है नॉट अ चांस। तुझे क्या लगता है मैं वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार ऐसे बन गया हूँ, द बॉस ऑफ द डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ऐसे बन गया हूँ, मैं तेरे हाथ से मरूंगा, गेट लॉस्ट। और इसको फैक्ट देता है। यहाँ पे डैनियल पार्क शॉक्ड है और पाइचनजो कहता है बाप रे मैं सिर्फ पास आउट हुआ था, लेकिन इतने डिस्ग्रेसफुली कभी भी हारा नहीं था। मेरी बॉडी मेरी सुन नहीं रही है, एवरीथिंग, इवन मैं जो सांस ले रहा हूँ ये भी बहुत भारी हो चुका है। पाइचनजो कहता है मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि ये बंदा देख नहीं रहा है, लगभग 5 सेंसेस को यूज कर रहा है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका है जिसको काउंटलेस ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइटर्स अकम्प्लिश नहीं कर पाए, इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर पाए थे। लेकिन सच में अगर तू इस चीज को रियलाइज कर पाता अपनी बात को सिर्फ 1 दिन पहले या फिर 1 घंटे पहले या फिर 1 मिनट भी पहले, तो शायद आज मैं खत्म होता, सच में खत्म होता। और अभी मैं खड़ा हो पा रहा हूँ उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, वो ये नहीं है कि मैं 7 कॉन्टिनेंटल स्टार हूँ, वो रीजन ये है कि मैं खुद पाइचनजो हूँ। अबे छोटे लड़के मेरी बात समझ, मैं वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल स्टार ऐसे ही नहीं बना था। तुझे पता है मैं कैसे बना था? ये जो मेरी माइटी ग्रेट सेल्फ है ना, ये इमॉर्टल बॉडी कहलाती है। और यहाँ पर इस बंदे के पास अनलिमिटेड एंड्योरेंस है, और ये इसलिए है क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा, इसके पास अच्छी एबिलिटी है, ये हिट ले सकता है, इतनी गदर कि बस पूछो मत। पाइचनजो समझाता है कि अगर एक बंदा एक्सट्रीम नंबर ऑफ हिट्स ले सकता है मेरी तरह, तो उसकी जो बॉडी है ना वो स्पीड अप कर जाती है, उसके ब्लड फ्लो स्पीड अप कर जाते हैं, उसकी रिकवरी स्पीड अप कर जाती है। और यही शायद इसकी यूनिक स्किल भी है। और जब इसकी बॉडी इतनी ज्यादा स्पीड अप हो रही होती है, इसका ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड इतना ज्यादा स्पीड अप हो रहा होता है, तो इसकी पूरी की पूरी स्किन ब्लैक हो जाती है, टर्न ब्लैक हो जाती है, काला हो जाता है इसकी पूरी खाल। और यही है डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी चक्कर में ये बंदा अपने आप को कहलवाता है द डार्क क्रोकोडाइल। ओ भाई ये बंदा काला हो चुका है, लेकिन इसी के साथ ये भाई बहुत तगड़ा है। इससे मुझे समझ आया कि इस बंदे के ऊपर कोई अटैक काम नहीं करने वाला, आप बेशक कितना भी मार लो। कुल मिला के ये बंदा अपने आप को प्रॉपर हील कर सकता है एट एनी मोमेंट। और यहाँ पर पाइचनजो कहता है मैं छोटे देश के नागरिक, आई द ग्रेट किंग एडमिट माय डिफीट, मैं अपनी हार मानता हूँ। बेशक मैं कितनी बार भी खड़ा हो जाऊं तेरे सामने, लेकिन मैं तेरे सामने जीत ही नहीं सकता, मैं अपनी हार मानता हूँ, लेकिन मैं गिव अप नहीं करने वाला। और यहाँ पर डैनियल पार्क का जो हेड है ना वो दर्द कर रहा होता है, ये फोकस नहीं कर पा रहा होता है। बट हम देखते हैं पाइचनजो
जो ने इसके पेट के अंदर भाई साहब हाथ घुसेड़ दिया, लगभग मार दिया। और यहाँ पर ये कहता है अबे क्या हो गया, तो डोज नहीं कर पाया। अच्छा मुझे समझ आया, अब तू अपनी पाथ को वापस यूज नहीं कर पा रहा है यार। जो तेरी पाथ है ना वो अनराइवल टेक्निक है। ऑफ कोर्स ये लिमिटेशंस के ऊपर तो आएगी यार। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन बुरी तरह किक मार देता है, डार्क क्रोकोडाइल का हेड, ये बॉस उड़ते हुए जा रहा है, डैनियल पार्क बैठ जाता है और ये कहता है हो कौन आ गया, द यूज्ड कार डीलरशिप ओनर। बेटे आज तू आ चुका है, तेरी प्रेजेंस बहुत बढ़िया है, द वॉर इज ओवर। इस बंदे का स्टेमिना खत्म हो चुका है और मुझे नहीं लगता तुम में से कोई मुझे हरा सकते हो। इतने में बंदा कहता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि तू इंचियोन के सेक के लिए इतना ज्यादा करेगा यार। आई ओ यू अ ग्रेट डेट डैनियल पार्क, आई एम सॉरी यार, मैं बहुत लेट आया हूँ, सारे लोग लगभग घायल हो चुके हैं, मेरे को बहुत गुस्सा हो रहा है, लेकिन मैं इस चीज को खत्म कर दूंगा, मैं इस एंडलेस वॉर को आज खत्म कर दूंगा। पाइथन जो तुझे लगता है यहाँ पर कोई तुझे डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई है जो तुझे मारेगा, जान से मार देगा। इतने में इसको एक आवाज आती है कि काम डाउन मैसेज आएगी ना, इतना ज्यादा वर्कअप मत हो। अब यहाँ पर ये दोनों आ चुके हैं और ये दोनों कहते हैं अरे आपके टीममेट हर्ट हुए हैं, लेकिन आपको इतना ज्यादा वर्कअप नहीं होना चाहिए, जो लीडर है उसको रिमेन काम होना चाहिए, हम आपको इतना ज्यादा इमोशनल नहीं देख सकते हैं। आपको पता है जो हमारे टीममेट्स हैं वो भी हर्ट हुए हैं। और यहाँ पर ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं लाइनमैन और डैनियल पार्क को देख के और ये कहते हैं तो इस बंदे का नाम है मिस्टर पाइथन जो, तो इस बंदे ने ये सारी चीजें करी, इसे पता होना चाहिए था कब रुकना है, इसने लाइन क्रॉस कर दी है। और भाई जेक और सैमुअल गदर गुस्सा हो जाते हैं और ये लोग कहते हैं फकिंग बास्टर्ड, अब हम देखते हैं। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। अब आप लोग सोचोगे कि मैंने ये वाली वीडियो 3 पार्ट्स में क्यों बनाई, एक्चुअली पूरी बन चुकी थी और मैं वेट कर रहा था कब ये नया वाला लेटेस्ट चैप्टर आएगा जो 2 दिन पहले आया था, तो उसके बाद मैंने इसको कवर किया, फिर एडिट किया और मैंने सोचा कि अब खत्म ही हो चुका है तो क्यों ना 3 पार्ट्स में अपलोड कर दो, ताकि मेरे पास भी कंटेंट ज्यादा हो। और जब तक वीडियो ही नहीं आई थी तब तक मैं कैसे अपलोड कर सकता था, ऑब्वियस सी बात है ना। बट भाई साहब अब मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा सफर लुकिज्म के साथ यहीं पर खत्म होता है, कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हर वीक रीसेंट चैप्टर, नए चैप्टर, न्यू चैप्टर्स आ रहे हैं तो मैं वो कवर करूंगा, बट लुकिज्म यहीं पर खत्म होता है। और भाई अब जो लास्ट चैप्टर मैंने पढ़ा इसके साथ मुझे ये तो पता चल चुका है कि लुकिज्म इज अ ग्रेट मानवा। जैसे कि हम बर्सर्कर को एक बहुत ही बड़ी मांगा कहते हैं ना, वैसे मैं कह सकता हूँ कि लुकिज्म इज अ ग्रेटेस्ट तो नहीं कहूंगा, पता नहीं कौन सी मानवा इसके ऊपर आती है, आई डोंट नो। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट करके बताओ, बट मेरे हिसाब से लुकिज्म इज ऑन टॉप राइट नाउ मेरे हिसाब से। बाकी अभी बहुत सारे शाउट आउट्स देने हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उन सब के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन भाई सिर्फ लुकिज्म का वेट मत करो यार। आप लोगों को अगर और भी वीडियोस देखनी है प्लीज मेरे चैनल पे जाके चेकआउट करो। और भाई लोगों यार प्लीज वहां पे मैनेजर के मैं हेल्थ पैराडाइज आने वाला है और एक स्वीट होम करके वीडियो है वो भी आने वाली है, प्लीज चेकआउट करो। अभी मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले कॉस्टिज्म को फटाफट खत्म कर दूं, उसके बाद मैनेजर किम को फटाफट खत्म कर दूं और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा नई सीरीज। मैं सोच रहा हूं इन दोनों को खत्म करके करूं। बाकी अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दो। और इतने टाइम से आप सारे लोग मेरे चैनल के ऊपर हो, मैं कितना ज्यादा ग्रेटफुल ना हूं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं यार। आप सब लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिखाया, लव एंड सपोर्ट दिखाया। बाकी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आपका भाई अभी 9000 सब्सक्राइबर से ऊपर पे है, सारा का सारा आप लोगों का सपोर्ट है, थैंक यू सो मच गाइस। और ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, एक प्यारी सी कमेंट करके भाई ओपी लिख दो इस चैनल के लिए, अपने लिए कुछ भी कर दो। बाकी अब मैं करने वाला हूँ शाउट आउट, जिन लोगों ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है उन सब लोगों के नाम लूंगा और कुछ चीजें और हैं वो भी बताना चाहता हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा सुन के जाना, थैंक यू गाइस। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ उन मेंबर्स के बारे में जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया और अभी तक मुझे छोड़ा नहीं है। उसके अंदर आता है सबसे पहले कबीर यादव और दूसरा है विप्लव राज सिन्हा। इन दोनों ने अभी तक मेरा मेंबरशिप ले रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों को शाउट आउट जाता है मेरी तरफ से। और उसके अलावा एक है लैश राम नीतीश भाई, थैंक यू सो मच, आपने भी मेरा मेंबरशिप ले रखा है। बेशक मैं कुछ डाल नहीं रहा था, लेकिन पक्का इन दोनों लोगों को या फिर लैश राम नीतीश भाई आपके लिए भी मैं कुछ ना कुछ ऐसा डालूंगा जो आपको सच में मजे दिलाए। बाकी मैं आप सबसे बस यही, आप तीनों से तो खास कर यही थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेंबरशिप ले रखी थी, थैंक यू सो मच गाइस। और अब बात करने वाला हूँ उन सारे लोगों के बारे में जिन लोगों ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि बस पूछो मत। बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, लेकिन कुछ लोग बहुत स्पेशल है। उन लोगों को शुरू में भी मैं शाउट आउट दिया करता था और राइट नाउ भी मैं उन लोगों को शाउट आउट देना चाहता हूँ। पहली चीज, आप लोग तो मुझे प्यार दिखाते ही दिखाते हो, लेकिन कई सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारा प्यार दिखाते हैं, उन सबको थैंक यू सो मच। और एक चीज मुझे याद आती है, किसी टाइम पे मैंने बोला था कि आप लोग है ना पेमेंट मत करो सुपर चैट से या फिर ऐसे से, क्योंकि पैसे है ना मोस्टली यूट्यूब काट लेता है। फिर मेरे पास लिटरली 3-4 लोगों ने ना कुछ पेमेंट कर दी थी। अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है क्योंकि बहुत टाइम पहले की बात है और वो मैं कभी नाम ले नहीं पाया और नाम एक्चुअली मुझे याद भी नहीं है, लेकिन उन लोगों ने 3 पेमेंट करी थी। बेशक कम रुपए थे भाई, ऐसा मुझे कभी नीड नहीं पड़ी, बट उन लोगों ने किया और उससे मुझे उनका प्यार ऐसे पता है बड़ा अच्छा सा लगा।
लगा, तो उन लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। बाकी ये वाली वीडियो मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगा और एंड करूंगा मैं एक बंदे को प्रमोट करके। इस बंदे का नाम है एनीमे पॉप इंडिया शॉर्ट्स। इस बंदे ने मेरे नाम पे शॉर्ट्स चैनल बनाया है, अगर आप लोग जाके चेक करना चाहते हो तो प्लीज एक बार जाके चेक कर लेना। बाकी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर लुकिज्म, मैनेजर किम, कॉस्टिज्म, हेल्थ पैराडाइज, चैनसो मैन कुछ भी देखना हो तो प्लीज मेरे चैनल पे आओ, मुझे कमेंट करो, जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे वो मैं पक्का एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।